एपिसोड 912 रूबी का रिइंकार्नेशन। बहन रूबी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रूबी रूबी लड़कियां जोर से चिल्लाईं, लेकिन वे उसकी गति का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकीं। फीनिक्स ब्लडलाइन की शक्ति सामान्य ब्लडलाइन से अतुलनीय थी। रूबी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा और कहा, यंग मास्टर आर्यन को बता देना कि रूबी को उनके पीछे चलने का कोई पछतावा नहीं है। बोलकर उसका शरीर बदल गया। वो एक शोकपूर्ण चीख गूंजी। इसके बाद रूबी का शरीर एक वास्तविक फीनिक्स में बदल गया, एक ऐसा फीनिक्स जिसका पूरा शरीर ऐसी लपटों से ढका था जो सब कुछ जला सकती थीं। वह भंवर के केंद्र की ओर दौड़ रही थी। इस पल उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से शुद्ध और पवित्र शुद्धिकरण शक्ति निकल रही थी। कितनी पवित्र आत्मा! मैंने पहले कभी इतनी शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं देखी। पिछली बार मैंने इसे इसी स्तर पर देखा था, लेकिन यह आत्मा उससे भी अधिक रोमांचक है। यह अभी भी फीनिक्स ब्लडलाइन है। घने बादलों में जहां सुनहरी रोशनी चमक रही थी, वहां चर्चाओं की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। वे सभी हैरान थे रूबी की आत्मा के कारण। दुनिया में हर किसी की अपनी स्वार्थी इच्छाएं होती हैं, जिसके कारण हर किसी की आत्मा में कुछ अशुद्धियां होती हैं। इससे किसी की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि उच्च स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह अलग था। उन्हें इस तरह की अतुलनीय पवित्र शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि इस शक्ति की हर कड़ी उन्हें एक मजबूत प्रोत्साहन दे सकती थी। इसलिए वे हैरान थे। हालांकि एक आवाज़ निकली और चिल्लाई, चाहे कितनी भी शुद्ध और पवित्र शक्ति हो, यह आज हमें नहीं रोक पाएगी। हमें ड्रैगन्स को सबसे भारी सजा देनी होगी, क्योंकि यह उनका हक है। यह मास्टर आर्टिफैक्ट, मास्टर हथियार, सुपर गॉड हथियार चुराने की उनकी सजा है। उनके नाश का समय आ गया है। धूम! उसकी आवाज़ फट पड़ी। आकाश अंधेरा हो गया और घना बादल भंवर घूमने लगा। अंतहीन सुनहरी रोशनी चमकी और शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं रूबी की ओर दौड़ीं। रूबी ने इसे पागलपन से अवशोषित किया। रूबी का शरीर निरंतर ऊंचे आकाश में उड़ता रहा। धूम धूम! वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसने आसपास के हमलों की शक्ति को सहन किया। एक पल में वह बादल भंवर के केंद्र को तोड़कर ऊंचे आकाश में उछली। उसका शरीर उतरा और उसने एक विशाल घंटी की तरह भंवर देखा। अचानक रूबी ने दूर की ओर देखा और बुदबुदाई, यंग मास्टर आर्यन, रूबी अगले जन्म में आपकी नौकरानी होगी, हाहा। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से चमकदार थी। वह खुशी से मुस्कुराए। उसकी मुस्कान एक फरिश्ते की तरह थी। रूबी का शरीर उमड़ पड़ा। नीचे विशाल भंवर को देखते हुए उसने एक तीखी चीख निकाली और फीनिक्स की सबसे मजबूत शक्ति उमड़ने लगी। रिइंकार्नेशन की शक्ति, 9 स्वर्गों को जलाना। धूम! उसकी आवाज़ जैसे ही गिरी, रूबी के शरीर पर लपटें अचानक फट पड़ीं और उसका शरीर फिर से बादल भंवर में गिर गया। शक्ति की लहरें फैल गईं और रिइंकार्नेशन की लपटों की लहरें उमड़ पड़ीं। घूमते हुए 9वें स्वर्ग के बादल जल रहे थे। आग के बादल पूरे आकाश में छा गए। रूबी का शरीर निरंतर नीचे उतरता रहा और 8वें स्वर्ग की लपटें उमड़कर जलने लगीं। उसका शरीर फिर से गिरा। हर बार जब एक परत गिरी, बादल भंवर की एक परत पागलपन से जलने लगी। आकाश में लपटें छा गईं, 9वें आकाश से पहले आकाश तक। तुरंत बाद पूरा आकाश जल रहा था। फीनिक्स की रिइंकार्नेशन की असीम शक्ति ने बादलों में सुनहरी रोशनी को लपेट लिया, एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित करते हुए जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। जलाओ! यह पागलपन से जल रहा था। पूरे गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट के सभी जीव कांप रहे थे। हर कोई आकाश में विशाल 9 परतों वाले भंवर को देख रहा था। क्या यह आपदा पूरी तरह से जल जाएगी? हर कोई प्रार्थना कर रहा था। कुछ सेकंड बाद आकाश में एक दरार दिखाई दी और यह अचानक फट गया। घने बादल सभी उड़ गए। इस पल रिवा की आंखें उत्साहित हो गईं। क्या तुम सफल हुईं? क्या तुमने आपदा को रोक लिया? ये निश्चित रूप से सफल रहा। बहन रूबी, तुम बहुत महान हो। तुम सबसे महान हो। अब से तुम बड़ी बहन हो, हा हा हा। असफीरा उत्साह से नाचने लगी। बादल फट गए और सारी शक्ति गायब हो गई। इसका मतलब यह भी था कि आपदा की शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया गया था। गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट में हर कोई खुशी से चिल्लाने लगा, हा हा हा, हम अभी भी जीवित हैं। आपदा को रोक लिया गया है। जीवित रहना अच्छा है। अभी की उस आग की शक्ति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि आकाश भी जलने वाला था। किसी के लिए भी यह ऐसा था जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। यह एहसास अवर्णनीय रूप से अच्छा था और उनके दिलों पर दबा हुआ विशाल पत्थर भी हट गया था। हवा में रूबी के होंठों पर एक मुस्कान थी। आसपास की ऊर्जा को बिखरते देख वह मुस्कुराए। लेकिन इस पल आरू ने अचानक चिल्लाया, बहन रूबी सावधान! धूम! एक सुनहरी रोशनी की किरण नीचे गिरी जो सीधे रूबी के पेट पर लगी। एक भारी प्रहार के साथ रूबी का शरीर सीधा नीचे गिर गया, खून की उल्टी करते हुए। वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी। उस पल में आकाश सुनहरी रोशनी से चमक उठा और घने बादल गायब हो गए। हालांकि बादलों का गायब होना यह नहीं दर्शाता कि आपदा गायब हो गई थी। वे सिर्फ बादलों के ऊपर छिप रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे। अब जब बादल बिखर गए थे, उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। वे सभी सुनहरे कवच पहने हुए थे।
वे सभी सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। यह कोई बॉस नहीं था, न ही कोई योद्धा। उनके शरीर पर मौजूद आभा ठीक वैसी ही थी जैसी आर्यन ने अंडरवर्ल्ड में सुनहरे कवच वाले व्यक्ति से मुलाकात की थी। स्वर्गीय जनरल, स्वर्गीय नियमों का नियंत्रक, बहन रूबी, रूबी, भाभी। इस पल हर कोई जैसे पागल हो गया था। वह पूरी तरह से भ्रमित था। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आकाश में ऊंचे और शक्तिशाली स्वर्गीय जनरलों के चेहरों पर ठंडे भाव थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। एक स्वर्गीय जनरल ने ठंडे स्वर में कहा, एक साधारण कीड़ा स्वर्ग के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? तुम अपनी हद से बढ़ गए हो। उसकी आवाज़ ने पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को ढक लिया। अचानक हर कोई स्वर्ग से नरक में गिर गया। स्वर्ग, वे स्वर्गीय जनरल थे। वे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। हर किसी का दिल निराशा से भर गया। इस दुनिया में स्वर्ग के खिलाफ कौन मुकाबला कर सकता था? कृपया हमें बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, शोकपूर्ण चीखें सुनाई दे रही थीं। ड्रैगन महल के ऊपर आकाश में रूबी के पास अब किसी भी हमले का विरोध करने की ताकत नहीं थी। उसने रिइंकार्नेशन की शक्ति छोड़ी थी जो पहले से ही उसकी सबसे मजबूत शक्ति थी। एक बार छोड़ने के बाद वह भी मर जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों को गाली। डिवाइन वुल्फ और आइस फायर आगे बढ़े। धूम धूम, दो ताकतें उनके शरीरों से होकर गुजरीं और वे जमीन पर कुचल दिए गए, हिलने में असमर्थ। कीड़े, छाया विक्रांत और अन्य लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़े। धड़ाम, एक ताकत हथेली की तरह नीचे गिरी। इससे पहले कि वे ऊपर उड़ पाते वे सभी जमीन पर कुचल दिए गए, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ। कीड़े, रिवा रूबी की ओर दौड़ी। वह उसे गले लगाना चाहती थी। उसके आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना शक्ति की एक लहर नीचे कुचल दी जिसके कारण वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। कीड़ों का झुंड, हर कोई रूबी को देख रहा था। रूबी आकाश से गिर रही थी। उसका शरीर अभी भी जल रहा था, कागज के टुकड़े की तरह जल रहा था। उसका शरीर छोटा और छोटा होता जा रहा था और वह जलकर खत्म होने वाली थी। बस जब हर कोई निराशा में था, एक आकृति नीचे उतरी और एक ताकत ने रूबी को थाम लिया। लपटों से बेखौफ उसने रूबी को कसकर गले लगाया। ये सब मिस था। आने वाला व्यक्ति आर्यन था। मैं देर से आया, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने रूबी के जलते हुए शरीर को देखा और उसका दिल दुखने लगा। रूबी ने उसकी गोद में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, देर नहीं हुई, देर नहीं हुई, यंग मास्टर कभी देर नहीं करते। मुस्कान के साथ, ये पहली बार था जब रूबी ने आर्यन के गले लगने का एहसास महसूस किया। यह एहसास इतना अच्छा था कि वह इसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उसकी जान धीरे धीरे कमजोर होती गई, धीरे धीरे हल्की होती गई और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। रूबी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह खुश थी। उसका चेहरा खुशी से भरा था जब उसने आर्यन को देखा और कमजोर स्वर में कहा, यंग मास्टर, अगले जन्म में मैं फिर भी आपकी नौकरानी बनना चाहती हूँ, आपकी रूबी। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? हाँ 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 हाँ। आर्यन बेकाबू होकर सिसकने लगा। उसके दिल में एक अवर्णनीय दर्द था। उसने रूबी को कभी कुछ नहीं दिया था। रूबी वह पहली व्यक्ति थी जिसने इस दुनिया में आने के बाद उसकी मदद की थी, उसकी देखभाल करने वाली पहली व्यक्ति थी और उसका दुख महसूस करने वाली पहली व्यक्ति थी। उसे इस हालत में देखकर आर्यन का दिल वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सका। रूबी हंसी और बोली, कनिष्ठा की कसम। उसने अपनी कनिष्ठा बढ़ाई। आर्यन ने भी अपनी कनिष्ठा बढ़ाई और उसे हुक किया। हालांकि उसके रूबी की कनिष्ठा को हुक करने का इंतजार किए बिना रूबी की कनिष्ठा जलने लगी और धीरे धीरे शून्य में बदल गई। आर्यन ने फिर भी उसे हुक किया और चुपके से कहा, कनिष्ठा की कसम, 100 साल तक कोई बदलाव नहीं, जो बदलेगा वह कुत्ता होगा। रूबी का हाथ नीचे लटक गया, पागलपन से जल रहा था। यह एक कागजी इंसान की तरह था। वह आर्यन के चेहरे को खुशी से भरे हुए देख रही थी और आर्यन से बुदबुदाई, यंग मास्टर, मैं अगले जन्म में निश्चित रूप से आपसे फिर मिलूंगी, निश्चित रूप से। बोलते ही उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। लपटों ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। आर्यन ने उसे बेतहाशा गले लगाया, लेकिन जितना करीब वह गया उतनी ही तेजी से रूबी गायब हो रही थी, जैसे कि रेत को कसकर पकड़ा जा रहा हो। नहीं नहीं नहीं, आर्यन ने फेफड़ों के बल चिल्लाया, बहन रूबी, बहन रूबी, रूबी। हर कोई चिल्लाया। शून्य में एक आवाज गूंजी, अलविदा। धूम। रूबी का शरीर तुरंत आर्यन की गोद से गायब हो गया। इस पल एक चमकदार और पारदर्शी फीनिक्स आंसू आकाश से गिरा। रिइंकार्नेशन के बाद फीनिक्स आंसू। आर्यन के हाथों में गिरते हुए आर्यन ने फीनिक्स आंसू को चुपके से देखा और बुदबुदाया, रूबी, मैं निश्चित रूप से तुम्हें फिर से जीवित करूंगा, निश्चित रूप से। चूंकि वह रिइंकार्नेशन से गुजर सकती थी, वह निश्चित रूप से पुनर्जन्म कर सकती थी। हालांकि रिइंकार्नेशन पुनर्जन्म के लिए अवसरों की आवश्यकता थी और यह ऐसा नहीं था कि रिइंकार्नेशन के बाद तुरंत पुनर्जन्म हो सकता था। बोलकर आर्यन ने फीनिक्स आंसू को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और सावधानी से इसे अपनी स्पेस रिंग में रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और आकाश में ठंडे भाव वाले स्वर्गीय जनरलों को देखा। उसका गुस्सा उसके सिर के शीर्ष तक पहुंच गया।
बज़, उसकी शक्ति प्रज्वलित होने के साथ आर्यन का पूरा शरीर एक जलती हुई लपट में लिपट गया। उसने आकाश में एक स्वर्गीय जनरल को घूरा और गंभीर स्वर में कहा, मेरी औरत को छुआ। वह स्वर्गीय जनरल ठंडे स्वर में बोला, तुम स्वर्ग को रोकना चाहते हो। तुम सिर्फ कीड़े, उसे सिर्फ खुद को दोष देना है। आर्यन, तुम्हारे ड्रैगन कबीले ने एक मास्टर आर्टिफैक्ट चुराया और गंभीर अपराध किया। स्वर्गीय सजा हर 3 लाख साल में एक बार आती है। यह आखिरी है। अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तो मैं इस मामले को जाने दूंगा। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते, ड्रैगन्स को सैकड़ों हजारों बंजर भूमियों से हटा दिया जाएगा, कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। जिस गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में तुम हो वह राख में बदल जाएगा। आर्यन ठंडे स्वर में हंसा और बोला, किस आधार पर? स्वर्गीय जनरल के शरीर पर चेतना अचानक फट पड़ी और भारी स्वर में बोला, क्योंकि हम स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब कुछ का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या तुम स्वर्ग के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम स्वर्ग के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? स्वर्ग के खिलाफ जाना, स्वर्ग के खिलाफ जाना। आर्यन ने कुछ शब्द बुदबुदाए और धीरे से बोला, मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा। अगर स्वर्ग चाहता है कि मैं मरूं तो मैं स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। अगर स्वर्ग चाहता है कि मैं मरूं तो मैं पहले उन्हें मरने दूंगा। देखते हैं कि कौन किससे ज्यादा मजबूत है। आर्यन की आभा बेलगाम हो गई और वह बेहद घमंडी हो गया। स्वर्गीय जनरल भी गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इतने घमंडी शब्द बोलने की हिम्मत करते हो और स्वर्ग के खिलाफ जाने की कोशिश करते हो। तुम अपनी हद से बढ़ गए हो। दुनिया में सब कुछ स्वर्ग के नियंत्रण में था। चाहे वह मार्शल कलाकार हों, राक्षसी जानवर हों या साधारण लोग, वे सभी स्वर्ग के नियंत्रण में थे। स्वर्ग के ऊपर कौन खड़ा हो सकता था? प्राचीन काल से 10 ब्रह्मांडों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ था। स्वर्ग के खिलाफ जाने का मतलब था अनंत नरक। हा 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 हा। आर्यन पागलपन से हंसा, मैं अपनी हद से बढ़ गया है ना? तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी हद से बढ़ने का क्या मतलब है। धूम, उसके कदम हिले। आर्यन की आकृति एक प्रकाश की गेंद में बदल गई, जमीन से उठी और तुरंत आकाश में दौड़ पड़ी। तो क्या अगर तुम भगवान हो, अगर तुम मुझे उकसाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को उलट दूंगा। उसका दायां हाथ हिला। बज़, ट्रू ड्रैगन एब्सोल्यूट गॉड वॉइड ब्लेड उसके हाथ में उतरा। स्वर्गीय जनरल के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना उसके हाथ में वाइल्ड ब्लेड पागलपन से नीचे काटा। एक विचार 10,000 ब्लेड। हरकत पूरी ताकत से किया गया था। हरकत भारी रूप से स्वर्गीय जनरल के शरीर पर उतरा। हवा में सुनहरी रोशनी चारों ओर छितराई। 10,000 किरणें फट पड़ी, पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट के आकाश को रोशन करते हुए। धूम 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 धूम। इस पल हर कोई आकाश में युद्ध को देख रहा था। उनके दिल तनाव में थे और उनमें से कई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और चुपके से प्रार्थना करने लगे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि यह आपदा जल्दी से गुजर जाए। वे प्रार्थना कर रहे थे कि आर्यन इन स्वर्गीय जनरलों को हरा सके। आर्यन के हाथ में ट्रू ड्रैगन एब्सोल्यूट गॉड ब्लेड पागलपन से हमला कर रहा था। ये दहाड़ रहा था और स्वर्गीय जनरल को पूरी तरह से दबा रहा था, उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं दे रहा था। हालांकि आर्यन ने चाहे जो भी शक्ति इस्तेमाल की, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, स्वर्गीय जनरल के सिर के ऊपर तैरने वाले नुकसान के मूल्य सभी मिस थे। एक भी नुकसान का मूल्य नहीं दिखा। जब ब्लेड नीचे काटा, सुनहरी रोशनी चारों ओर छितराई। वह इसे बिल्कुल भी नहीं काट सका। यह ऐसा था जैसे वह अजेय वज्र शरीर को काट रहा हो। आर्यन की हमले की शक्ति स्वर्गीय जनरल की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकी। वह नहीं कर सका। 10,000 कट सभी मिस थे। 1 लाख कट, 10 लाख कट सभी मिस थे। स्वर्गीय जनरल किस तरह का अस्तित्व था? स्वर्ग का दूत, उसकी ताकत अवर्णनीय थी। वह उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? एक नश्वर भगवान से कैसे लड़ सकता था? एक कीड़ा हमेशा कीड़ा ही रहेगा। भले ही मैं तुम्हें 1 साल तक हमला करने दूं, तुम फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। स्वर्गीय जनरल ठंडे स्वर में बोला। उसमें तिरस्कार का स्वर भी नहीं था, क्योंकि आर्यन को तिरस्कार करने का अधिकार भी नहीं था। शुरू से अंत तक उन्होंने आर्यन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। यहाँ तक कि जब आर्यन ने अचानक हमला किया तब भी अन्य स्वर्गीय जनरलों ने मदद नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि आर्यन उन्हें नहीं मार सकता था। कोई भी उन्हें नहीं मार सकता था, क्योंकि वे स्वर्ग के दूत थे। वे अजेय अस्तित्व थे। आकाश से जमीन तक, जमीन से आकाश तक आर्यन ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की। 10,000 ड्रैगन्स की शक्ति, हंगामा शक्ति, सॉल्स्टॉर्म तकनीक, उसने अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल की, लेकिन ये काम नहीं किया। ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। वह स्वर्गीय जनरल की रक्षा को भी नहीं तोड़ सका। एपिसोड 913। अब मेरी बारी है। आर्यन आवाज जैसे ही मंद पड़ी, स्वर्गीय जनरल के शरीर से एक सुनहरी रोशनी चमकी। आर्यन के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना धूम, एक तेज आवाज के साथ आर्यन को तुरंत आकाश से नीचे गिरा दिया गया। धड़ाम, ड्रैगन महल उसके टकराव से ढह गया और ड्रैगन टोटेम एक एक करके गिर गए। पूरा ड्रोगन क्षेत्र राख में बदल गया और पूरा दक्षिणी तरंग एक भीषण झटके की लहर से बह गया।
एक चाल में लाखों किलोमीटर तक मार। ये बेहद क्रूर था, हालांकि उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी। उसकी ठंडी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिलीं। चाहे कितने भी लोग मर गए हों, भले ही उसने पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट के अरबों लोगों को मार डाला हो, वह पलक नहीं झपकता और न ही भौहें चढ़ाता। वे उच्च और शक्तिशाली देवता थे। वे अभिमानी देवता थे। वे ऐसे देवता थे जो सभी जीवों को कीड़े के रूप में देखते थे। साधारण इंसान क्या मायने रखते थे। धड़ाम धड़ाम दूर से गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रीवा और अन्य लोग भी शक्तिशाली हवा की लहरों से जमीन पर गिर गए। आइस और फायर गरुड़ के पास एक विशाल पंखों की जोड़ी थी जो उन्हें लपेट रही थी। उसके पंख एक विशाल चिथड़े में बदल गए थे। वह अब उड़ भी नहीं सकता था। बॉस, भाई आर्यन, आर्यन! हर कोई उस खंडहर की ओर दौड़ा जहां आर्यन दबा हुआ था। ऐसा लगता है कि इस साल के लोग आपदा का विरोध करने में सबसे कमज़ोर हैं। ये पिछले 2 बार से कहीं कम है। मैंने सोचा था कि तीसरी आपदा में एक ड्रैगन योद्धा प्रकट होगा। अब ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अभिमानी कीड़े हैं जो अपनी हद से बढ़ गए हैं। ड्रैगन्स मर जाएंगे, यह उनका हक है। वे किसी को भी उकसा सकते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग को उकसाना पड़ा और मुख्य सुपर गॉड हथियार मास्टर हथियार को चुराना पड़ा। क्या यह मृत्यु को निमंत्रण देना नहीं है? छोड़ो, हमारा समय बर्बाद मत करो। मुख्य सुपर गॉड हथियार मास्टर हथियार को इस दुनिया के साथ गायब होने दो। इस तरह 100,000 दुनिया में कम विवाद होंगे। मुख्य गॉड हथियार मास्टर हथियार को किसी भी हाल में लीक नहीं होने देना चाहिए। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट किसी भी स्तर में एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता था। इसी आइटम की वजह से ऊपरी देवलोक में एक बड़ा विवाद पैदा हुआ था, और इस बार आर्यन के मास्टर हथियार को सक्रिय करने के कारण 100,000 दुनिया को हिलाकर रख दिया था। डार्क वर्ल्ड, असुर वर्ल्ड और ऊपरी देवलोक भी, इन 3 स्तरों को सबसे पहले हमला झेलना पड़ा, खासकर ऊपरी देवलोक को। अल्टीमेट गॉड हेवनली लॉर्ड के मारे जाने के बाद मास्टर गॉड वेपन ने ऊपरी देवलोक के विशेषज्ञों के दिलों में हलचल मचा दी थी। इसके कारण भी प्राचीन देवता क्षेत्र का प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र अचानक खुल गया। कितने विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे? कितने विशेषज्ञ एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट के लिए उत्साहित और पागल हो जाएंगे? परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए उसे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट को फिर से प्रकट होने की बिल्कुल अनुमति नहीं देनी थी। भले ही उसे इसे नष्ट करना पड़े, उसे इसे फिर से प्रकट होने की अनुमति नहीं देनी थी। यही कारण था कि वे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में आए थे। खंडहरों में आर्यन अंधेरे को घूर रहा था। उसका पूरा शरीर हिलने में असमर्थ था। वह एक ही चाल में लगभग मर गया था। यह बहुत असहनीय था। वह स्वर्गीय जनरल का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या करें, क्या करें? मेरे पास और कौन सी शक्तियां हैं? कौन सी शक्ति स्वर्गीय जनरल के खिलाफ लड़ सकती है? ये कैसी शक्ति है? आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि वह पागलपन से इसके बारे में सोच रहा था। उसने बार बार सिस्टम की जांच की, लेकिन उसे स्वर्गीय जनरल के खिलाफ लड़ने की कोई शक्ति नहीं मिली। यह असंभव था। स्वर्गीय जनरल बस बहुत शक्तिशाली था। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? क्या मुझे वास्तव में अपनी नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए? आर्यन ने अपने दिल में खुद से पूछा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की, और भी कसकर। उसके नाखून उसके मांस में धंस गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अचानक उसकी मुट्ठियां अचानक नीचे गिरीं और उसने भारी दहाड़ लगाई। मेरे शब्दकोश में हार मानना शब्द कभी नहीं रहा। धड़ाम, खंडहर फट गए। आर्यन खड़ा हो गया, आकाश को घूरते हुए। उसकी आंखों में हत्या की भावना और भी तीव्र हो गई। एक विचार के साथ, मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट, टारगेट लॉक, धूम। आर्यन ने ड्रैगन ताबूत को बुलाया, लेकिन इसकी ऊर्जा पहले ही सबसे निचले लेवल पर गिर चुकी थी और अब इसमें कोई ऊर्जा बाकी नहीं थी। डिंग, अपर्याप्त ऊर्जा। सुपर गॉड तोप का उपयोग नहीं किया जा सकता। 5 सर्वोच्च खजाने केवल एक बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता था। हालांकि आर्यन को ये पहले से ही पता था। उसने कभी भी सॉवरेन तोप को हमला करने के लिए सक्रिय करने की नहीं सोची थी। उसकी आंखें आकाश को घूर रही थीं, उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय जनरलों को देखते हुए, और उसने खतरनाक ढंग से कहा, अगर तुमने मेरी औरत को छुआ तो मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को तबाह कर दूंगा। अगर तुमने मेरे भाई को छुआ तो मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को तबाह कर दूंगा। अगर तुमने मेरे दक्षिणी तरन को छुआ तो मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को तबाह कर दूंगा। संक्षेप में, मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को तबाह करने जा रहा हूं। उसके शरीर पर हत्या की भावना पागलपन से फट पड़ी। स्वर्गीय जनरल की नज़र ठंडी हो गई और उसने अत्यंत ठंडे स्वर में कहा, कीड़े, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मैं तुम्हें अपनी छोटी उंगली से कुचल सकता हूं। तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? अच्छी जबान होने का क्या फ़ायदा? हालांकि स्वर्गीय जनरल ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ा, ठंडे स्वर में हंसा
और बोला, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिलाया है, इसलिए तुम मरने वाले हो। बोलते ही उसकी आकृति गायब हो गई। इस पल आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से पकड़ा मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट ड्रैगन ताबूत को एक छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए उसका शरीर थोड़ा नीचे झुका। उसने दांत पीसे और बुदबुदाया, सफलता हो या नहीं, यह इस वार पर निर्भर करता है। यह एकमात्र तरीका था जो आर्यन सोच सका था। सुपर सोल बोन। धूम। आर्यन बदल गया। लेवल 10 सोलस्टम तकनीक। धूम। बर्बेरियन किंग का अंतिम चाल, बर्बेरियन किंग का चार्ज, मेरे लिए गिरो। धूम धूम धूम। आर्यन का शरीर एक रक्त स्वर्णिम रोशनी से लिपट गया। आर्यन के शरीर से गर्जन की लहरें निकल रही थीं और उसका पूरा शरीर मृत्यु प्रतिरक्षा की स्थिति में चला गया। उसे इसे सहन करना था। उसे स्वर्गीय जनरल के हमले को सहन करना था। इस कीमत पर उसे उस पर हमला करने का मौका मिलेगा। हु आओ, आकर मुझे काटो। आर्यन ने दहाड़ लगाए। उसका दायां हाथ ड्रैगन ताबूत को कसकर पकड़े हुए था, स्वर्गीय जनरल के हमले के उतरने का इंतजार कर रहा था। इस पल आर्यन का दिल अतुलनीय रूप से शांत था। वह पहले कभी इतना शांत नहीं रहा था। कीड़ा, तुम ड्रैगन्स और अन्य ड्रैगन पूर्वजों से कहीं कम हो। नरक में जाओ। उसकी आवाज़ जैसे ही मंद पड़ी, एक शक्तिशाली ताकत ने आर्यन के पूरे शरीर को ढक लिया और भारी रूप से कुचल दिया। आर्यन अपने स्थान पर अटल खड़ा रहा। उसका एचपी पॉइंट पागलपन से कम हो रहा था, लेकिन वह बस मर नहीं रहा था। लेवल 1 बर्बेरियन किंग का अंतिम चाल 1 मिनट तक चलता था। इस मिनट में चाहे कुछ भी हो, वह नहीं मरेगा। आर्यन अपने स्थान पर खड़ा था, सुरक्षित और स्वस्थ। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि हवा में तैर रहे स्वर्गीय जनरल भी। क्यों? तो तुम कितनी बार सहन कर सकते हो? एक और विशाल ताकत नीचे गिरी। आर्यन अपने स्थान पर खड़ा रहा और उसे हमला करने दिया, लेकिन वह नहीं मरा। स्वर्गीय जनरल, स्वर्गीय दूत, स्वर्ग का देवता, मुझे लगता है कि तुम लोग बस गोबर का ढेर हो, आर्यन ने तिरस्कार में कहा। यह भी इसी पल था। स्वर्गीय जनरल का शरीर नीचे उतरा और उसने आर्यन की ओर हथेली से प्रहार किया। उस पल में हत्या, 100 अरब एक्सपीरियंस पॉइंट। हमेशा ऊंचाई से हमला होता था। आर्यन की गति उसका पीछा नहीं कर सकती थी। उसे स्वर्गीय जनरल के जमीन पर उतरने और उस पर हमला करने का इंतजार करना था। आर्यन के दिल में यह स्पष्ट था कि स्वर्गीय जनरल तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और निश्चित रूप से वह उससे गुस्सा हो जाएगा। इसके अलावा बर्बेरियन किंग के चार्ज की मृत्यु प्रतिरक्षा से कोई भी नाखुश होगा। अगर यह आर्यन होता तो वह भी नीचे दौड़ता। जिस पल स्वर्गीय जनरल नीचे दौड़ा, आर्यन हिला। उसने इस चाल में अपनी सारी ताकत लगा दी। केवल एक ही तरह की शक्ति थी जो स्वर्गीय जनरल को मार सकती थी, और वह थी स्वर्ग की शक्ति जो उनसे ऊपर थी। चूंकि मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट स्वर्ग से था, तो इसमें निश्चित रूप से स्वर्ग की शक्तिशाली शक्ति शामिल थी। बेशक ये सब आर्यन का अनुमान था, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन यह उसका आखिरी हमला था। अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसके लिए केवल एक ही परिणाम होगा, मृत्यु। ड्रैगन ताबूत एक युद्ध कुल्हाड़ी की तरह नीचे काटा। स्वर्गीय जनरल ने ठंडे स्वर में हंसा, बस तुम्हारी छोटी सी ताकत से। उसने कभी भी बचने की नहीं सोची थी, क्योंकि वह सारी शक्ति को तुच्छ समझता था। कोई भी शक्ति उन्हें नहीं मार सकती थी, सिवाय उनके मालिक की शक्ति के। हालांकि इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे करता, ड्रैगन ताबूत नीचे गिरा। धड़ाम धड़ाम, एक विशाल ताकत फट पड़ी। स्वर्गीय जनरल एक लकड़ी के खूंटे की तरह था जो जमीन में जोर से ठोक दिया गया था। उसके मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी निकली। उसके शरीर पर सुनहरा कवच टूट गया। बस एक पल पहले स्वर्गीय जनरल के सिर के ऊपर एक चमकदार लाल संख्या तैर रही थी। 9,99,99,999, लगभग 10 करोड़ का नुकसान। विस्फोट। स्वर्गीय जनरल तुरंत स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह आर्यन को घूर रहा था, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। यह इसलिए था क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय था। कोई भी उसके शरीर की रक्षा को नहीं तोड़ सकता था, कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। ये कैसे हो सकता है? मेरी रक्षा को एक छोटे से कीड़े द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। जब वह वास्तव में हक्का बक्का था, आर्यन हंसा। स्वर्गीय जनरल के सामने खड़ा होकर उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत फिर से हिला और भारी रूप से नीचे गिरा। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? धड़ाम। 9,99,99,999, क्या तुम स्वर्गीय जनरल नहीं हो? धूम। 9,99,99,999, क्या तुम उच्च और शक्तिशाली देवता के दूत नहीं हो? धूम। 9,99,99,999, क्या तुम दिखावा नहीं कर रहे थे? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? अब करो, आकर मुझे मारो। आर्यन अभिमानी और निडर था। उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत तूफान की तरह नीचे गिर रहा था। स्वर्गीय जनरल को सांस लेने का कोई मौका नहीं दे रहा था। एक के बाद एक क्रिटिकल हिट। बार बार दहाड़ते हुए आर्यन ने अपने दिल का गुस्सा निकाला।
हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि हवा में तैर रहे स्वर्गीय जनरल भी हक्के बक्के थे। वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। यह अचानक कैसे हुआ? कहानी सही नहीं थी। एक नश्वर भगवान के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? निचले स्तर का एक कीड़ा भगवान को कैसे कुचल सकता था? क्या दुनिया पागल हो गई थी? आर्यन, बॉस, बहुत शक्तिशाली। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि इसे बयान नहीं किया जा सकता था। उस स्वर्गीय जनरल का गोबर कुचल दिया गया था। वह आर्यन के हमलों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। निरंतर हमले। उस स्वर्गीय जनरल को आर्यन ने पहले ही एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीट दिया था। आर्यन ने उसके बाल पकड़े और उसे हवा में उठा लिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। स्वर्गीय जनरल ने खून की उल्टी की। उसने आर्यन को देखा और कहा, तुम मुझ मारने की हिम्मत करते हो? स्वर्ग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कीड़े, क्या तुम हिम्मत करते हो? अगर तुमने मुझे मारा तो पूरा गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट इसकी कीमत चुकाएगा। क्या तुम हिम्मत करते हो? अगर तुमने मुझे मारा तो अभी भी दर्जनों स्वर्गीय जनरल इंतजार कर रहे हैं। उनमें से कोई भी इस दुनिया को अनंत नरक में डाल सकता है। कीड़े, क्या तुम हिम्मत करते हो? वह बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वह एक उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय जनरल था। स्वर्गीय जनरल कब से नश्वरों से डरते थे? आर्यन के मुंह के कोने ऊपर उठे। वह ठंडे स्वर में हंसा और बोला, ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मेरा जीवन का मूल मंत्र क्या है? डरो मत, बस करो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हिम्मत करता हूं या नहीं। मुझे खेद है, लेकिन मैं, आर्यन, वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत करता हूं। इसके अलावा मुझे लोगों के धमकाने से सबसे ज्यादा नफरत है। बोलते ही आर्यन ने अपने हाथ में ड्रैगन ताबूत उठाया। बस जैसे ही ताकत फट पड़ी, स्वर्गीय जनरल की आंखें चमकीं। वह आर्यन के शरीर से एक मजबूत हत्या की भावना महसूस कर सकता था और मृत्यु के आगमन को महसूस कर सकता था। साधारण लोगों की तरह वे भी मृत्यु से डरते थे। स्वर्गीय जनरल ने संघर्ष करना शुरू किया और चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह डर गया था, यहाँ तक कि देवता भी डरते हैं। हा, आर्यन ने उसका तिरस्कार करते हुए देखा और दहाड़ा, यहाँ तक कि स्वर्गीय राजा भी तुम्हें नहीं बचा सकता, नरक में जाओ। उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत अचानक नीचे गिरा। धूम, सुनहरी रोशनी चारों ओर छितराई और स्वर्गीय जनरल का शरीर टूट गया। बैम, उसके शरीर के टुकड़े सोने के टुकड़ों की तरह नीचे गिरे। सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखरी और जिस पल वे जमीन पर गिरे, वे एक ढेर चूर्ण में बदल गए। 1 मिनट भी नहीं बीता था, एक स्वर्गीय जनरल मार दिया गया था। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और चिल्लाया, अगला। ये भी इसी समय था। सिस्टम की आवाज़ बजी। डिंग, बधाई हो होस्ट आर्यन को स्वर्गीय जनरल को मारने के लिए, जिससे 1000 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 100 मिलियन अमर ऊर्जा मूल्य और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए। केवल एक नोटिफिकेशन थी। आर्यन ने अपने दिल में गाली दी, कमबख्त सिस्टम, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से कह रहे हो कि तुम मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट से कुचल गए। स्वर्गीय जनरल, तुम मुझे कुछ भी नहीं देने वाले हो। तुम्हें गाली। हालांकि आर्यन की खोपड़ी सुन्न हो गई, क्योंकि उसने स्वर्गीय जनरल को मारने से प्राप्त एक्सपीरियंस पॉइंट को देखा। 1 खरब एक्सपीरियंस पॉइंट। मैं वास्तव में पागल हो रहा हूँ। अगर मैंने इस स्वर्गीय जनरल को पहले स्तर पर मार दिया होता तो मैं सीधे ग्रेट परफेक्शन रियल में पहुंच गया होता। मुझे उस समय नरक में कोशिश करनी चाहिए थी। अगर उसने उस समय कोशिश की होती तो आर्यन 18,000 बार मर चुका होता। आर्यन ने एक्सपीरियंस बार को देखा और कहा, अब मुझे और एक्सपीरियंस पॉइंट देने का क्या फ़ायदा? 1 खरब, 10 खरब एक्सपीरियंस पॉइंट बेकार हैं। आर्यन अब और लेवल नहीं बढ़ा सकता था। इसके अलावा उसने जो एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किया था वह पूरी तरह से बेकार था। हालांकि 1 खरब एक्सपीरियंस पॉइंट एक के ऊपर एक जमा हो गए। एक्सपीरियंस पॉइंट बार लाल रोशनी से चमकने लगा, जैसे कि वह ऊर्जा से जल रहा हो। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का एक्सपीरियंस पॉइंट जलने की स्थिति में प्रवेश कर गया है। स्वर्गीय आपदा तपत किसी भी समय उतर सकती है। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट कृपया अपनी तैयारी करें। डिंग, सिस्टम लाल रोशनी के साथ बार बार चमक रहा था। यह एक खतरे की चेतावनी थी। पवित्र गंदगी, मैंने एक स्वर्गीय जनरल को मारा और तुमने मुझे एक स्वर्गीय आपदा तपत दी जो किसी भी समय उतर सकती है। सिस्टम, क्या तुम में कोई गुदा है? मुझे अब परवाह नहीं है। मैं पहले इन सभी स्वर्गीय जनरलों को तबाह करने जा रहा हूँ। आर्यन ने मन बना लिया। उसने अपने हाथ में ड्रैगन ताबूत को इशारा किया और चिल्लाया, अगला कौन है? इस पल सिस्टम की आवाज़ बजी। डिंग, बर्बेरियन किंग का चार्ज समय समाप्त हो गया है। एपिसोड 914, शुद्धिकरण की शक्ति। बर्बेरियन किंग का अंतिम चाल मृत्यु से प्रतिरक्षित था। इसी कारण से आर्यन अभी एक स्वर्गीय जनरल को मार सका था। हालांकि अब जब बर्बेरियन किंग का अंतिम चाल गायब हो चुका था, वह स्वर्गीय जनरल की कुचलने वाली शक्ति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। गॉड बॉडी, यह साधना तकनीक अच्छी नहीं थी क्योंकि यह हमला नहीं कर सकती थी।
बर्बेरियन किंग कार्ड ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि वह ड्रैगन ताबूत का उपयोग स्वर्गीय जनरल पर हमला करने के लिए नहीं कर सकता था। क्या करें? आर्यन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इसके बजाय वह और भी वीर हो गया और अचानक चिल्लाया, कमबख्त अगला कौन है? मेरे लिए मरो। क्या यह आपदा नहीं है? क्या तुम हमें मारना नहीं चाहते थे? अब मेरे लिए बाहर आओ। शोबाजी, तो मरने तक दिखावा करो। क्या इन स्वर्गीय जनरलों को लॉल के बारे में पता था? क्या उन्हें बर्बेरियन किंग के अंतिम चाल के बारे में पता था? जाहिर है उन्हें नहीं पता था। चूंकि उन्हें नहीं पता था, वे यह नहीं समझते थे कि आर्यन अभी चोट क्यों नहीं खा रहा था। वे नहीं जानते थे कि आर्यन का बर्बेरियन किंग कार्ड मृत्यु की शक्ति से प्रतिरक्षित था। इसलिए आर्यन दांव लगाना चाहता था। वे नहीं जानते थे। आइसफायर, गरुड़, डिवाइन वुल्फ और अन्य लोगों को भी नहीं पता था। डिवाइन वुल्फ ने भी दहाड़ लगाई और चिल्लाया, क्या तुम लोग उच्च और शक्तिशाली देवता नहीं हो? डर गए? अगर हिम्मत है तो नीचे आकर लड़ो। हा, काय, अब कीड़ा कौन है? तुम लोग ही कीड़े हो। तुम काय अभी भी यहाँ घमंड करना चाहते हो? क्या तुम नहीं देखते कि हमारा बॉस कौन है? अगर हिम्मत है तो नीचे आकर लड़ो। आओ, एक दूसरे से ज़्यादा अभिमानी, एक दूसरे से ज़्यादा दबंग। उनके शब्दों ने आर्यन के दिल को हिला दिया। उसे अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। अगर मैं वास्तव में नीचे आया तो तुम सुअर जैसे साथियों द्वारा मुझे धोखा दिया जाएगा। हालांकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल अंत तक शोबाजी कर सकता था। वे स्वर्गीय जनरल डर से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। किसी ने भी उन्हें कभी नहीं मारा था। आर्यन नहीं मरा, और उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत से निकली शक्ति वह क्या थी? कोई हमें नहीं मार सकता। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? क्या वह वास्तव में ड्रैगन्स में से एक है? उसके पास ड्रैगन्स का ब्लड लाइन क्यों नहीं है? वह विशाल पत्थर का ताबूत क्या है? केवल एक ही प्रकार की शक्ति हमें मार सकती है और वह है स्वयं स्वर्ग की शक्ति। उसके हाथ में हथियार संभवतः एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट है जो सभी बंधनों को तोड़ सकता है। जल्द ही सभी स्वर्गीय जनरल आर्यन के हाथ में ड्रैगन ताबूत को घूरने लगे। वे कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सके। इसी कारण से वे और भी निश्चित हो गए कि ड्रैगन ताबूत एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे वे महसूस न कर सके सिवाय इसके कि वह शक्ति उनसे ऊपर हो। आर्यन के अभिमान के सामने और डिवाइन वुल्फ के तानों के सामने स्वर्गीय जनरल भौहें चढ़ा रहे थे। एक स्वर्गीय जनरल ने चिल्लाया, स्वर्ग की महिमा का अपमान नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने पहले ही मृत्युदंड का अपराध किया है। इस दुनिया को सजा दी जानी चाहिए। हमें 1,00,000 स्तरों को यह बताना होगा कि स्वर्ग को उकसाने के परिणाम क्या हैं। देवता के दूतों के रूप में हम स्वर्ग का अपमान नहीं होने दे सकते। इसके अलावा उसके हाथ में मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट पूरे बंजर ब्रह्मांड में असंतुलन लाएगा। प्राचीन देवता युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है और मुख्य मंदिर निश्चित रूप से हिल जाएगा। इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। एक विचार के साथ स्वर्गीय जनरल जल्दी से चर्चा करने लगे और वे एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे। परिणाम था, आर्यन को मरना होगा और गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को नष्ट होना होगा। वे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट को और अधिक उतार चढ़ाव पैदा करने नहीं दे सकते थे। अन्यथा प्राचीन देवता युद्ध के युद्ध क्षेत्र में हर तरह की अनियंत्रित चीजें होंगी। ये वह नहीं था जो मुख्य मंदिर देखना चाहता था। उनका कर्तव्य मुख्य मंदिर के लिए सभी बाधाओं को दूर करना था। जब वे बात कर रहे थे, एक स्वर्गीय जनरल बाहर उड़ा और आर्यन को ठंडे स्वर में घूरा, हमारे सामने स्वर्ग का अपमान करना आर्यन, तुमने गंभीर अपराध किया है। तुम और तुम्हारे लोग, साथ ही पूरा गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को सजा भुगतना होगा। स्वर्गीय सजा। आर्यन ठंडे स्वर में हंसा और बोला, इतना बकवास करने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ युद्ध शुरू करने का बहाना ढूंढना नहीं है? बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? स्वर्गीय जनरल ठंडे स्वर में हंसा और बोला, क्या तुम सोचते हो कि एक स्वर्गीय जनरल को मारकर तुम नियमों से ऊपर हो सकते हो? आर्यन, तुम अपनी हद से बढ़ गए हो। हमारी नज़रों में तुम हमेशा एक मरने वाला कीड़ा हो, समझे? इसे अच्छे से सहन करो। अचानक स्वर्गीय जनरल अपनी मूल स्थिति में लौट गया। अगला, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से चमक उठा, एक अतुलनीय विशाल ऊर्जा बनाते हुए। इस तरह की ऊर्जा में विनाश का आभास था, विनाश की शक्ति। हालांकि स्वर्गीय जनरलों की नज़रों में इसे विनाश की शक्ति नहीं कहा जाता था, बल्कि शुद्धिकरण की शक्ति थी। सब कुछ शुद्ध करने की शक्ति। ये गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में सब कुछ सीधे शुद्ध कर देती थी। धड़ाम धड़ाम ऊर्जा की धाराएं ढह गईं। शून्य ढह रहा था, समय और स्थान ढह रहे थे और प्राचीन नियमों की शक्ति भी ढह रही थी। पहाड़ों की गहराई में राक्षसी जानवर पागलपन से इधर उधर दौड़ रहे थे, दहाड़ते हुए जैसे कि वे पागल हो गए हों। पृथ्वी की गहराई में पृथ्वी की कोर ऊर्जा की धाराएं बाहर निकल रही थीं। समय और स्थान विकृत हो रहे थे और हर मार्शल कलाकार द्वारा साधना की गई शक्ति का क्षेत्र विकृत हो रहा था। गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में सब कुछ एक हिंसक परिवर्तन से गुजर रहा था।
वह इस तरह की शुद्धिकरण शक्ति को सहन नहीं कर सका। बॉस, पृथ्वी हिल रही है। पूरा दक्षिणी तरंग तेजी से हिल रहा था। आर्यन की शक्ति पागलपन की दर से गायब हो रही है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो रही है। प्राचीन नियमों की शक्ति गायब हो रही है। हमारे अपने शरीर की शक्ति भी गायब हो रही है। आर्यन और अन्य लोग पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को शुद्ध करना चाहते हैं। आर्यन ने भी इसे महसूस किया। पृथ्वी पागलपन से हिल रही थी और शक्ति अराजक और अनियंत्रित थी। ये दुनिया के अंत से भी अधिक तीव्र था। आर्यन ने सिर उठाकर आकाश को देखा, उसका शरीर हिला और उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत जोर से नीचे गिरा। धड़ाम, सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखरी। वह नीचे उछाल दिया गया। 30 से अधिक स्वर्गीय जनरलों द्वारा बनाई गई शुद्धिकरण शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। भले ही आर्यन के पास मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट था, वह इसे कम समय में नहीं तोड़ सकता था। इसके अलावा मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट ऐसा कुछ नहीं था जिसे आर्यन बिल्कुल भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर उसके पास सुपर गॉड तोप होती, एक गोली इसे नष्ट कर देती। लेकिन अब आर्यन ने दांत पीसे, ड्रेको मुझे माफ कर दो। उसने ट्रू ड्रैगन एब्सोल्यूट ब्लेड को ड्रैगन ताबूत में डाल दिया। मुझे सुपर गॉड तोप चाहिए, मुझे सुपर गॉड तोप चाहिए उन्हें नष्ट करने के लिए। आओ, सुपर गॉड तोप सक्रिय करो। बज़, डिंग, सुपर गॉड तोप ऊर्जा चार्ज तीसरा स्तर सक्रिय। केवल 3 स्तर सक्रिय हो सकते हैं। कमबख्त, आर्यन ने गाली दी, फिर अपनी स्पेस रिंग में मौजूद सभी दैवीय आर्टिफैक्ट्स को ड्रैगन ताबूत में डाल दिया। लेकिन इन दैवीय आर्टिफैक्ट्स का कोई जवाब नहीं था। एक भी स्तर की ऊर्जा नहीं बढ़ी। यह आर्यन की आखिरी उम्मीद थी। अगर ऊर्जा 5वें स्तर तक चार्ज नहीं हो सकती थी तो सुपर गॉड तोप सक्रिय नहीं हो सकता था। आर्यन की आखिरी उम्मीद टूट गई। वह अब कोई ऐसी शक्ति नहीं सोच सकता था जो स्वर्गीय जनरलों के खिलाफ लड़ सके। क्या मैं हारने वाला हूँ? क्या मुझे अपनी नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए? आर्यन ने सिर उठाकर आकाश को देखा। उसकी आंखें खतरनाक थीं। उसने मुड़कर अपने भाइयों, औरतों, दोस्तों, दक्षिणी तरंग और गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट पर मौजूद हर चीज को देखा। अगर वह पागल नहीं हुआ तो वह राक्षस कैसे बन सकता था? अगर वह पागल नहीं हुआ तो वह दुनिया पर राज कैसे कर सकता था? अगर वह पागल नहीं हुआ तो जीने का क्या मतलब था? एक ट्रांसमाइग्रेटर के लिए आर्यन का हर दिन जीना कमाया हुआ था। वह पागल होना चाहता था, पागलपन करना चाहता था, अपने जीवन के अंत तक जीना चाहता था और पागल होना चाहता था। त्यानवु कॉन्टिनेंट रहने वाला था। शुद्धिकरण की शक्ति बहुत मजबूत थी। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता था। आर्यन, कोई विकल्प नहीं था। वह पहले ही एक निराशाजनक स्थिति में कदम रख चुका था। कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। वह केवल आगे बढ़ सकता था, आगे और आगे। इस पल आर्यन ने आकाश में एक कदम रखा। शुद्धिकरण शक्ति के बीच में उसने तथाकथित देवताओं पर नजर डाली। आर्यन ठंडे स्वर में हंसा। देवता, स्वर्गीय जनरल, उच्च स्वर्ग, ये मेरी नजरों में सिर्फ बाधाएं हैं। अगर देवता मुझे रोकना चाहते हैं तो मैं देवताओं को मार दूंगा। अगर स्वर्ग मुझे रोकना चाहता है तो मैं स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने दहाड़ लगाए। उसके शरीर की आभा पूरी तरह से फट पड़ी। वे स्वर्गीय जनरल तिरस्कार में ठंडे स्वर में हंसे। एक साधारण कीड़ा इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता है? तुम अपनी हद से बढ़ गए हो कीड़ा। हमारे लिए बस कांपो। तुम और तुम्हारा सब कुछ राख में बदल जाएगा और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हा 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 हा। स्वर्गीय जनरल जोर से हंसे। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट को फिर से प्रकट होने से रोकने के लिए उन्होंने पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में अरबों जिंदगियों को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं की और उनके पास जरा भी दया या सहानुभूति नहीं थी। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। क्या ये देवता था? शायद, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया भी थी जहां लोग लोगों को खाते थे। देवता भी वही थे। अगर तुम पर्याप्त मजबूत हो तो देवता फिर भी तुम्हें खा जाएंगे। धड़ाम, अचानक आकाश में भंवर निरंतर घूम रहा था और अंतहीन शक्ति चारों ओर बिखर रही थी। आरू का चेहरा बदल गया और उसने जोर से चिल्लाया, भाई आर्यन, मत करो, तुम इसे सहन नहीं कर सकते। आकाश से बिखर रही शक्ति भयानक थी। असफीरा ने तुरंत पूछा, आरू, ये कौन सी शक्ति है? आरू का चेहरा आंसुओं से भरा था क्योंकि उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, भाई आर्यन, मत करो। रीवा ने भी चिंतित होकर पूछा, ये कैसी शक्ति है? जल्दी बोलो। आरू की आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने कहा, स्वर्गीय आपदा, भाई आर्यन, स्वर्गीय आपदा तपत की शक्ति को बुलाना चाहता है। वह उन स्वर्गीय जनरलों से निपटने के लिए स्वर्गीय आपदा की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। स्वर्ग की आपदा। वेदिका की आंखें काली पड़ गईं और बोला, लाखों सालों से कोई भी कभी सफल नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट के सभी मार्शल कलाकार अभिशप्त हों। चाहे तुम्हारा प्रतिभा कितना भी मजबूत हो या तुम्हारी साधना कितनी भी शुद्ध हो, स्वर्गीय आपदा का सामना करने पर कोई भी सफल नहीं हो सकता। वे सभी ऐसे अस्तित्व हैं जो चूर्ण में नहीं उड़ाए जाते। आर्यन, जल्दबाजी मत करो। सीनियर भाई आर्यन, स्वर्गीय आपदा, कितना भयानक शब्द।
गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में यह एक अटूट बेड़ी की तरह था जो हर मार्शल कलाकार के दिलों पर मजबूती से दबा हुआ था। कोई इसे तोड़ नहीं सका, कोई इसे तोड़ नहीं सका। चाहे तुम्हारी साधना कितनी भी मजबूत हो, तुम्हारा शारीरिक शरीर कितना भी मजबूत हो, तुम्हारा ब्लड लाइन कितना भी मजबूत हो, स्वर्गीय आपदा की शक्ति के सामने तुम्हारा शरीर तुरंत एक मुर्गी या कुत्ते की तरह ढह जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय आपदा तपत अटल थी। इसके अलावा आर्यन ने खूनी दिल का मार्ग अपनाया था। रास्ते में उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और उसकी शक्ति द्वारा बुलाई गई स्वर्गीय आपदा और भी हिंसक होगी। इसके अलावा उसने अभी अभी स्वर्गीय जनरलों को भी मारा था, इसलिए स्वर्गीय आपदा की शक्ति और भी अजेय थी। ये निश्चित रूप से आर्यन को सफल नहीं होने देगी, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर स्वर्गीय आपदा को पार करना इतना आसान होता तो इस दुनिया में इतने सारे अनंतवीर रैंक के योद्धा नहीं होते जो इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करते। आर्यन को यह बहुत अच्छे से पता था। दिव्य सम्राट मकबरा सब कुछ समझाता था। हालांकि उसे पता था कि यह एक मृत अंत था, लेकिन उसकी मृत्यु असफीरा को बचा सकती थी, डिवाइन वुल्फ को बचा सकती थी, तेंदुआ लड़की को बचा सकती थी, उसके आसपास के सभी लोगों को बचा सकती थी और पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को बचा सकती थी। आर्यन अपनी जान देने को तैयार था। आर्यन कभी भी अच्छा इंसान नहीं रहा था। इस बार वह गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भाई और औरत को बचाने के लिए। उसकी आंखें खतरनाक हो गईं, 9 स्वर्गों से फट रही शक्ति को देखते हुए। सिस्टम फिर से बजा। डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन, कृपया पुष्टि करें कि आप स्वर्गीय आपदा को बुलाना चाहते हैं या नहीं। डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन, खिलाड़ी का एचपी बहुत कम है, आपदा को पार करने की सफलता दर 1% से कम है, कृपया सावधानी से चुनें। सिस्टम, तुम्हें वास्तव में मेरे जीवन और मृत्यु की परवाह है। हा 1% से कम, भले ही ये 10,000 में 1 से कम हो, मैं निश्चित रूप से स्वर्गीय आपदा को बुलाऊंगा। आर्यन का दिल डूब गया, उसकी नज़र आसपास के स्वर्गीय जनरलों पर पड़ी और ठंडे स्वर में हंसा, अगर तुम मेरे लोगों को छूना चाहते हो तो तुम योग्य नहीं हो। आओ। आर्यन ने अपने दिल में दहाड़ लगाए विचार की पुष्टि की, स्वर्गीय आपदा को बुलाओ। बज़। आकाश में एक तेज गूंजने वाली आवाज़ हुई। इस पल दग्धात्मा, जो पूरे समय वॉपेट स्पेस में था, ने अचानक कहा, बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो? आर्यन ने पृथ्वी राक्षस, बिजली राक्षस, रूहानी सेना और यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव को भी छोड़ा था। उसने केवल इस दग्धात्मा को नज़रअंदाज किया था। दग्धात्मा की आवाज़ सुनकर आर्यन थोड़ा चौंका, फिर हंसा। दग्धात्मा, क्या तुम डर गए हो? क्या तुम बहुत कमबख्त, अभिमानी नहीं थे, अब डर गए हो? दग्धात्मा की आवाज़ डूब गई और उसने चिल्लाकर कहा, बच्चे, मेरे साथ बात करते समय और सम्मानजनक बनो। जा खुद को तबाह कर। मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा तो क्या? आर्यन का गुस्सा भड़क उठा। उसने स्वर्गीय आपदा को बुलाने की पुष्टि भी कर दी थी, अब उसे किस बात का डर था? उसने अपनी जान भी नहीं चाही थी, उसे अब किस बात का डर था? डर था कि दग्धात्मा उसे धोखा देगा। आर्यन ने उसे धोखा देने का मौका भी नहीं दिया। दग्धात्मा की आवाज़ डूब गई और गंभीर स्वर में बोला, तुम बाद में अपने कार्यों के परिणाम जान लोगे। बस अपनी मृत्यु का इंतजार करो। आर्यन ने गाली दी, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम कमबख्त शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुम आपदा का देवता नहीं हो? मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। दग्धात्मा। उसके पास वास्तव में कोई उपाय नहीं था। अगर आर्यन ने उसे बाहर नहीं निकाला तो वह वास्तव में आर्यन के साथ राख में बदल जाएगा। हालांकि अगर आर्यन ने उसे बाहर नहीं निकाला तो वह इस बंधन को तोड़ नहीं सकता था। इस पल धड़ाम, आकाश फट गया और स्वर्गीय आपदा की शक्ति फैल गई, पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को ढक लिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा ज़ांग तियान्ये ने अनुमान लगाया था। आर्यन ने खूनी दिल का मार्ग अपनाया था और उसके द्वारा बुलाई गई स्वर्गीय आपदा की शक्ति एक अभूतपूर्व स्तर की शक्ति तक पहुंच गई थी, एक असहनीय स्तर की शक्ति। हालांकि आर्यन अत्यंत उत्साहित था। वह जितना मजबूत था उतना ही वह उत्साहित था। आर्यन ने हक्के बक्के स्वर्गीय जनरलों को घूरा, क्या तुम लोग कमबख्त शानदार नहीं हो? मुझे देखने दो कि तुम लोग सबसे मजबूत हो या स्वर्गीय आपदा की शक्ति मजबूत है। बोलते ही आर्यन एक विस्फोटकों के बैग के साथ एक योद्धा की तरह दुश्मन समूह में घुस गया। इस पल रसोई का चाकू बिजली के तार को काट रहा था, जिससे रास्ते में चिंगारियां और बिजलियां निकल रही थीं। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित था। आर्यन का पूरा शरीर जैसे फट गया हो, वह स्वर्गीय जनरलों के समूह में घुस गया। आओ आओ आओ, मेरे साथ आपदा को पार करो, हा। वह पागल हो गया था। एपिसोड 915, स्वर्गीय आपदा तपत, स्वर्गीय जनरल। कौन अधिक शक्तिशाली था, महान आपदा तपत या स्वर्गीय जनरल? अगर उसने कोशिश नहीं की तो कोई नहीं जानता। आर्यन के कार्यों को एक पागल से 10,000 गुना अधिक पागलपन भरा कहा जा सकता था। अन्य लोग बस पैरों पर बैठकर स्वर्गीय आपदा के एक एक करके उतरने का इंतजार करते थे। अगर वे इसे सहन कर लेते और जीत जाते तो वे सफल हो जाते। लेकिन ये वास्तव में एक रसोई के चाकू की तरह था जो तार को काट रहा था, और वह भी एक उच्च वोल्टेज तार। पूरे रास्ते वह बिजली की चमक के साथ स्वर्गीय जनरलों के समूह की ओर दौड़ा। पैरों पर बैठकर स्वर्गीय आपदा के उतरने का इंतजार करना।
वह नियम तोड़ना चाहता था। इस पल उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। वह उन उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय जनरलों को अपने साथ नरक में खींचना चाहता था। यही वह करना चाहता था। स्वर्गीय जनरलों द्वारा छोड़ी गई शुद्धिकरण शक्ति अभी भी तेजी से घूम रही थी। आर्यन को दौड़ते हुए देखकर वे सभी हक्के बक्के रह गए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? बच्चे, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हम स्वर्ग के दैवीय दूत हैं। कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे सभी अभी भी बहुत अभिमानी और आत्मसंतुष्ट थे। आर्यन ने कंधे झटके और आकाश में पहली स्वर्गीय आपदा को देखा। उसके मुंह का कोना ऊपर उठा और वह हंसा। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस तुम सबको मारना चाहता हूँ। बस इतना ही। बोलते ही आर्यन आगे दौड़ा और पागलपन से दहाड़ा, आओ देखते हैं कि तुम्हारे दैवीय दूत की शक्ति अधिक मजबूत है या तपत की शक्ति अधिक मजबूत है। हा। हुला, एक तेज आवाज के साथ आकाश फट गया। 9 स्वर्गों से एक ताकत नीचे आई, 9 स्वर्गों को चीरते हुए। धड़ाम, ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति, अंतहीन शुद्धिकरण की शक्ति, स्वर्ग की महिमा और स्वर्ग के क्रोध की शक्ति के साथ नीचे गिरी। धड़ाम धड़ाम, आकाश में चारों ओर दरारें दिखाई दी और चमकदार बिजलियां आकाश को भर रही थीं। धूम, एक स्वर्गीय जनरल की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसने नीचे आर्यन को देखा और गुस्से में दहाड़ा। क्रैक, सुनहरा शरीर छेदा गया और एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उसका शरीर तेजी से कांप रहा था, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वह कुछ बुदबुदा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा था। फिर उसका शरीर आकाश से गिर गया। हा, शानदार, स्वर्ग का दूत। हा, तुम लोग बस गोबर का ढेर हो। अब कमबख्त कीड़ा कौन है? आर्यन अत्यंत उत्साहित था। आपदा और स्वर्गीय आपदा। स्वर्गीय आपदा और भी शक्तिशाली थी। हालांकि आर्यन की हंसी के मंद होने का इंतजार किए बिना स्वर्गीय आपदा की शक्ति एक स्वर्गीय जनरल के शरीर को भेद कर तुरंत उसके सिर पर फट गई। आर्यन का शरीर डूब गया और उसने भारी दहाड़ लगाया। धूम, यह उसके सिर के ऊपर डाला गया जिसे रोका नहीं जा सकता था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो स्वर्गीय आपदा की शक्ति का विरोध कर सके। आर्यन ने इसे रोकने के बारे में भी नहीं सोचा था। भले ही तुम मजबूत हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन चांदनी महान नदी को रोशन करती है। स्वर्गीय आपदा की शक्ति अजेय थी और आर्यन अपनी रक्षा का उपयोग करके इसका विरोध नहीं कर सकता था। क्योंकि स्वर्गीय आपदा के खिलाफ लड़ाई ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हार न मानने की उसकी अनिच्छा की लड़ाई थी। उसकी चेतना का समुद्र उलट पुलट हो गया। आर्यन का ड्रैगन एम्परर बॉडी तुरंत टूट गया। 10,000 ड्रैगन्स की शक्ति की रक्षा तुरंत रह गई। चेतना के समुद्र से लेकर मन तक ये छोटा सा आधा सेकंड एक सदी जितना लंबा लगा। उसके दिमाग में एक भारी बिजली फट गई जो 8 असाधारण मेरिडियन और उसके अंगों के 100 एक्यू पॉइंट्स तक पहुंची। आर्यन की आंखें कांप रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था। ये शक्ति बहुत भयानक थी। पफ्ट, खून की एक उल्टी निकली। आर्यन का शरीर भारी रूप से डूब गया और जिस पल उसके पैर मुड़े उसने अचानक उन्हें सीधा किया। अपने खून से सने दांतों को दिखाते हुए हंसा, मैं अभी मरा नहीं हूं। हा, फिर से आओ। हा, पागल। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट में हर कोई हक्का बक्का होकर आर्यन को देख रहा था। उसके पीछे के लोग और भी हक्के बक्के थे। स्वर्गीय आपदा तपत का उपयोग करके स्वर्गीय जनरल से लड़ना, इस तरह की विधि केवल एक विकृत पागल ही सोच सकता था और आर्यन वास्तव में स्वर्गीय आपदा के पहले प्रहार को रोकने में सक्षम था। ये बहुत अविश्वसनीय था। स्वर्गीय जनरल मारे गए थे लेकिन वह ठीक था। यह इसलिए था क्योंकि यह आर्यन की स्वर्गीय आपदा थी, न कि स्वर्गीय जनरल की स्वर्गीय आपदा। कोई भी शक्ति जो स्वर्गीय आपदा का विरोध करती थी वह कुचल दी जाती थी और जैसे ही वह स्वर्गीय आपदा की शक्ति को छूती थी वह एक ऐसा अस्तित्व बन जाता था जो राख में बदल जाता था। जब स्वर्गीय आपदा तपत बुलाई गई तो कोई भी इससे बच नहीं सकता था। स्वर्गीय जनरल सभी हक्के बक्के थे। क्या ये व्यक्ति पागल है? शुद्धिकरण को तेज करो। अगर हम इस कचरे के लेवल को उसके सफलतापूर्वक आपदा पार करने से पहले शुद्ध कर सकते हैं तो वह चाहे जितनी स्वर्गीय आपदाएं बुलाए ये बेकार होगा। जल्दी तेज करो, तुरंत। स्वर्गीय जनरल जल्दी से प्रतिक्रिया करने लगे और शुद्धिकरण शक्ति की गति बढ़ा दी। उन्हें आर्यन से पहले जितना हो सके गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट को शुद्ध करना था। अगर ऐसा हुआ तो आर्यन को आपदा पार करने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि आर्यन पागल हो गया और उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। दूसरी स्वर्गीय आपदा नीचे गिरी। आर्यन ने मुस्कुराया, आकाश में स्वर्गीय आपदा को देखा जिसने एक बार फिर अपनी शक्ति छोड़ी और बोला, उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय जनरल, क्या तुमने कभी कैंडी पॉपकॉर्न खाया है? एक स्वर्गीय जनरल चौंका, कैंडी पॉपकॉर्न क्या है? उसे नज़रअंदाज करो, हमारी गति बढ़ाओ। बच्चे, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारा पूरा गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट शुद्ध हो जाएगा। उसके बोलने को पूरा करने का इंतजार किए बिना आर्यन ने उत्साह से चिल्लाया, कैंडी पॉपकॉर्न यहाँ है। आर्यन की आकृति हिली और अचानक एक बिंदु की ओर दौड़ा। उसने सिर उठाकर आकाश को देखा और अपने मन में सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्गीय आपदा से बचा नहीं जा सकता था।
चाहे वह कहीं भी छिप जाए वह बच नहीं सकता था। यह उसका पीछा कर लेगी। क्रैक क्रैक क्रैक, एक के बाद एक तेज आवाज़ें गूंजी क्योंकि एक प्रकाश की किरण ने कई स्वर्गीय जनरलों के शरीर को भेद दिया जैसे कि कैंडी पॉपकॉर्न की एक छड़ी। वे सभी स्वर्गीय आपदा द्वारा फट गए थे। कई स्वर्गीय जनरल आकाश से गिर गए। आर्यन ने उत्साह से कहा, क्या तुमने देखा? यह एक कालाबाज सिक्वर है। उसी समय आर्यन का शरीर डूब गया। धड़ाम, एक बार फिर यह उसके सिर के ऊपर फट गया और शक्ति की एक लहर उसकी चेतना के समुद्र में घुस गई। इस स्वर्गीय आपदा की शक्ति पिछले से दोगुनी मजबूत थी और यह और भी शक्तिशाली थी। क्या यह अतुलनीय रूप से बढ़ रही है? कमबख्त! शक्ति के भारी दबाव में आर्यन ने जोर से गाली दी और आकाश की ओर दहाड़ा, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं? भले ही तुम मुझे 18 पीढ़ियों के पूर्वजों की शक्ति से कुचल दो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। आओ आओ, अपनी और मजबूत शक्ति से मुझे फोड़ दो। आर्यन एक उन्मत्त राक्षस की तरह था। दूसरी शक्ति की लहर को भारी रूप से सहन किया गया। उसका मन और चेतना का समुद्र कांप रहा था। ऐसी कितनी और शक्तियां थीं, आर्यन नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि कोई भी उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। स्वर्गीय आपदा में कुल कितनी शक्तियां होती हैं? स्वर्गीय आपदा के कई प्रकार होते हैं। ये सब अलग अलग होता है। सबसे कम स्वर्गीय आपदा 9 होती हैं और सबसे अधिक स्वर्गीय आपदा 81 होती हैं। 81? तो आर्यन, वह रुद्रसेन ने आर्यन को देखा। उसका दिल प्रशंसा से भरा था क्योंकि आर्यन ने स्वर्गीय आपदा को बुलाने की हिम्मत की थी। लाखों सालों में किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। उसी समय वह चिंतित भी था। आर्यन ने बहुत सारे लोगों को मारा था, उसे कितनी स्वर्गीय आपदाओं को सहन करना होगा। बच्चे, मुझे बाहर निकालो। कोई भी स्वर्गीय आपदा को रोक नहीं सकता था। इसे रोकने के 2 तरीके थे, या तो आर्यन अपनी आपदा में सफल हो जाता या आर्यन मर जाता। केवल यही 2 संभावनाएं स्वर्गीय आपदा को रोक सकती थीं। हालांकि आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय आपदा रुक जाएगी। जब तक स्वर्गीय जनरल मर नहीं जाते स्वर्गीय आपदा नहीं रुकेगी। भले ही केवल एक स्वर्गीय जनरल बचा हो, उसकी शक्ति पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इन स्वर्गीय जनरलों की शक्ति बस बहुत भयानक थी। स्वर्गीय जनरल, क्या तुमने बड़े तरबूज का स्वाद चखा है? आर्यन ने दहाड़ लगाए। इस समय स्वर्गीय जनरलों के दिल डूब गए और उन्हें डर लगने लगा। इस पल आर्यन ने आकाश में एक कदम रखा और अचानक स्वर्गीय जनरलों के सामने दौड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा तरबूज एक चाकू से काट दो। धड़ाम! तीसरी स्वर्गीय आपदा की शक्ति नीचे गिरी। एक स्वर्गीय जनरल का शरीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। हा, स्वर्गीय जनरल का पेट कट गया है। धड़ाम! आर्यन आकाश से नीचे गिरा। उसके पैर मुड़े हुए थे, उसका चेहरा उदास पीला और काला था। शक्तिशाली ताकत उसे कुचलती रही, भले ही उसे घुटने टेकने पड़ें, उसे सिर झुकाने के लिए मजबूर करें। आर्यन ने हठपूर्वक विरोध किया, उसने सिर नहीं झुकाया, उसने घुटने नहीं टेके। धूम धूम धूम, पफ! आर्यन इसे और नहीं सह सका और एक और खून की उल्टी निकली। उसका शरीर थोड़ा डूब गया और बहुत सारी ताकत के साथ वह फिर से हवा में उड़ गया। सच कहूं तो आर्यन बहुत नाखुश था। वह स्वर्गीय जनरलों से नाखुश था और स्वर्गीय आपदा से और भी नाखुश था। अगर कोई कहे कि ये स्वर्गीय जनरल उच्च और शक्तिशाली थे तो स्वर्गीय आपदा उनके साथ बंदरों की तरह खेल रही थी। आपदा से गुजरने वाला व्यक्ति उसकी नज़रों में सिर्फ एक खिलौना था। वह जैसे चाहे खेल सकता था। आओ! आर्यन ने गुस्से में घूरा, फिर से आओ। बहुत अभिमानी। स्वर्गीय जनरल सोच रहे थे कि आर्यन उनके बारे में बात कर रहा है। वे सभी अत्यंत नाखुश थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था और न ही कभी इतने निचले लेवल के दुनिया में गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ ही मिनटों में 6 स्वर्गीय जनरल गिर चुके थे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। यह उच्च स्तरीय दुनिया में भी असंभव था। स्वर्गीय जनरल क्रोधित थे। अचानक एक स्वर्गीय जनरल बाहर उड़ा और चिल्लाया, बच्चे, देखते हैं कि तुम कितने अभिमानी हो सकते हो। बज़! आवाज़ गायब हो गई और एक शक्तिशाली ताकत आर्यन पर नीचे गिरी। इस पल दूसरी स्वर्गीय जनरल ने भी हमला किया और चिल्लाया, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। शुद्धिकरण को तेज करो। अन्य स्वर्गीय जनरल जल्दी से अपने शरीर में शक्ति को घुमाने लगे। गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट की जमीन फट गई, ज्वालामुखी फटने लगे और विशाल सुनामी ने पूरे तट को बहा दिया। लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे थे। शुद्धिकरण कभी नहीं रुका। आर्यन ने ठंडे स्वर में हंसा और बोला, मैं इतना अभिमानी हूं कि तुम्हारी माँ भी मुझे समझ नहीं सकती। मुझे मारना, देखते हैं कि कौन किसे मारता है। अचानक आर्यन ने बिल्कुल भी अपनी रक्षा नहीं की। वह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे दौड़ा। स्वर्गीय आपदा के उतरने के समय पर ध्यान देना। आर्यन की आकृति अचानक रुक गई और उसने ठंडे स्वर में हंसा, दो मूर्ख, नरक में जाओ। धूम! स्वर्गीय आपदा फट गई। आर्यन को केंद्र में रखकर आसपास की सारी ऊर्जा तुरंत कुचल दी गई। 2 स्वर्गीय जनरल आकाश से गिर गए, लेकिन वे मरे नहीं। वह मरा नहीं, तो मैं उसकी जगह लूंगा।
आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और अपने हाथ में ड्रैगन ताबूत के साथ उसने स्वर्गीय आपदा द्वारा नीचे गिराए गए 2 स्वर्गीय जनरलों पर प्रहार किया। उसी समय स्वर्गीय आपदा की शक्ति आर्यन के शरीर में फट गई। चौथा, दर्द, असहनीय दर्द। आर्यन ने खून की उल्टी की और उन्मत्त हो गया। उसके हाथ में ड्रैगन ताबूत बार बार 2 स्वर्गीय जनरलों के सिर पर गिरा। धूम धूम धूम। हर बार उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। उसने 2 स्वर्गीय जनरलों को टुकड़ों में तोड़ दिया। आर्यन ने उनके खून से सने सिरों पर पैर रखा और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हें पता है कि मैं कितना अभिमानी हूं, है ना? उसने जोर से पैर मारा। क्रैक, डिंग। बधाई हो होस्ट आर्यन को स्वर्गीय जनरल को मारने के लिए, जिससे 100 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 1 बिलियन अमर ऊर्जा और 10 स्ट्राइकिंग मूल्यांक प्राप्त हुए। डिंग। बधाई हो होस्ट आर्यन को स्वर्गीय जनरल को मारने के लिए, जिससे 100 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 1 बिलियन अमर ऊर्जा और 10 स्ट्राइकिंग मूल्यांक प्राप्त हुए। 2 लगातार अधिसूचना ध्वनियां बजीं। आर्यन खून से सने ड्रैगन ताबूत पर टिका। उसकी सारी मांसपेशियां फूल गईं। उसने अपनी आंखें उठाईं, आकाश को घूरा और अभिमान से दहाड़ा, कम भक्त और कौन? उसे कोई मौका मत दो। जब तक आर्यन को जरा सा भी मौका मिला, वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। आकाश में स्वर्गीय जनरल और भी क्रोधित थे। उन्हें पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं मिली थी। आर्यन के शब्द और कार्य उनके लिए एक बड़ा अपमान थे और हर एक स्वर्गीय जनरल का दिल आग के गोले से भरा था। जल्दबाजी मत करो, वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वह ज्यादा देर तक उछल नहीं सकेगा। हमें जो करना है वह इस दुनिया को शुद्ध करना है। अगर उसे चिल्लाना पसंद है तो उसे चिल्लाने दो। एक स्वर्गीय जनरल शांत रहने में सक्षम था और बोला, शुद्धिकरण की शक्ति को छोड़ते समय आपको आकाश पर ध्यान देना होगा और आर्यन की गति के नियमों पर ध्यान देना होगा। हम अब और उसके द्वारा नाक से नहीं खींचे जा सकते। स्वर्गीय जनरल एक के बाद एक मर चुके थे और वे अब और नहीं मर सकते थे। अगर वह फिर से मर गया तो शुद्धिकरण की शक्ति कमजोर हो जाएगी। उसी समय जिस स्वर्गीय जनरल ने बात की, उसने आकाश को देखा और धीरे से कुछ शब्द बुदबुदाए जो कोई नहीं समझ सका। इसके बाद 9 स्वर्गों के ऊपर की शक्ति और भी शक्तिशाली हो गई, क्योंकि यह तबाही मचा रही थी। दग्धात्मा ने अचानक कहा, यह स्वर्ग से और भी शक्तिशाली स्वर्गीय आपदा भेजने की याचना कर रहा है, और स्वर्ग ने भी सहमति दे दी। बच्चे, तुम कितने बदनसीब हो। आर्यन ने कहा, दग्धात्मा, अगर मैं बदनसीब हूं तो तुम भी बदनसीब हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो? दग्धात्मा, वह फिर से बोलने में असमर्थ था। आर्यन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसा कि दग्धात्मा ने कहा था, 5वीं स्वर्गीय आपदा की गति दोगुनी तेज थी और इसमें निहित शक्ति भी कई गुना अधिक मजबूत थी। यह अचानक अलग हो गया था। यह आर्यन की चेतना के समुद्र पर प्रहार कर गया। वह जमीन पर गिर गया। इस बार आर्यन के पास स्वर्गीय आपदा की गति का अनुमान लगाने का समय नहीं था, जिसके कारण वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह इस तरह की शक्ति के प्रभाव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। धड़ाम, आर्यन का शरीर डूब गया। उसके पैर पागलपन से कांप रहे थे, कांपने को सहन करने में असमर्थ। सीनियर भाई आर्यन, रीवा ने चिल्लाया और वह वर्मिलियन बर्ड में बदलकर उड़ने वाली थी। आर्यन ने तुरंत चिल्लाया, मत आओ कोई भी। जैसे ही वे उसके करीब आए, वे स्वर्गीय आपदा की शक्ति से प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्वर्गीय जनरल भी इसे सहन नहीं कर सकते थे, तो उनके नश्वर शरीरों का क्या? आर्यन किसी को मरने नहीं दे सकता था। वह अपने आसपास के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए आर्यन को इसे स्वयं सहन करना था। वे स्वर्गीय जनरल आर्यन को देख रहे थे, जो जमीन पर कांप रहा था और हठपूर्वक टिका हुआ था। उन्होंने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई और बोले, बच्चे, अभिमान करते रहो। स्वर्ग से लड़ना, हम, क्या तुम एक साधारण कीड़ा योग्य हो? धड़ाम, एक और स्वर्गीय आपदा उतरी और भी शक्तिशाली। इस पल, एपिसोड 916, मुझे करने दो। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह स्वर्गीय आपदा की छठी लहर की शक्ति को सहन नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने उसका विशेष ध्यान रखा था। इसके अलावा स्वर्गीय आपदा से गुजरने से पहले आर्यन की आधी जीवन शक्ति भी बाकी नहीं थी और उसका शरीर गंभीर रूप से घायल था। स्वर्गीय आपदा की 6 लहरें। इतने लंबे समय तक शुद्धिकरण शक्ति के बीच में रहने के बाद एक सामान्य रैंक 9 का अनंतवीर विशेषज्ञ इसे 10 सेकंड तक भी सहन नहीं कर सकता था। दग्धात्मा भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बेशक वह आर्यन के साथ यहाँ रहना नहीं चाहता था। लड़के, मुझे बाहर निकाल, दग्धात्मा ने फिर से कहा। आर्यन ने खतरनाक ढंग से हंसा। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों बाहर निकालूं? मैं तुम्हें क्यों बाहर निकालूं? दग्धात्मा थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम और कितनी स्वर्गीय आपदा की लहरें सहन कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस रैंक की स्वर्गीय आपदा का सामना कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि स्वर्गीय आपदा की और कितनी लहरें उतरने वाली हैं? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, समझे? आर्यन को नहीं पता था, लेकिन दग्धात्मा जानता था, क्योंकि वह आपदा का देवता था। वह जिस स्वर्गीय आपदा से गुजर रहा था वह ठीक वही थी जिससे आर्यन से गुजर रहा था।
इसलिए उसे स्पष्ट रूप से पता था कि आर्यन को किस तरह की स्वर्गीय आपदा का सामना करना पड़ने वाला था। वह जानता था कि आर्यन इसे सहन नहीं कर सकता। वह यहाँ आर्यन के साथ मर नहीं सकता था। वह आर्यन के साथ दफन होना नहीं चाहता था। आर्यन हंसा, तो क्या अगर मुझे नहीं पता? दग्धात्मा, क्या तुम डर गए हो? दग्धात्मा ने कहा, मैं डर गया हूँ। मैं लाखों सालों तक दैवीय सम्राट के मकबरे में सील रहा हूँ। मैं कभी नहीं डरा क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मैं ऊपरी दैवीय क्षेत्र में वापस लौटूंगा और उन सभी पाखंडियों को मार डालूंगा। फिर मैं प्राचीन दैवीय युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। मैं स्वर्ग के खिलाफ जाऊंगा और अपनी नियति बदल दूंगा। मैं इस दुनिया के नियम बदल दूंगा। मैं इन सब से नहीं डरता। लेकिन तुम्हारे साथ यह बूढ़ा आदमी बहुत डरता है, क्योंकि तुम बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं हो। तुम एक पागल हो। दग्धात्मा बेलगाम और अत्यंत अभिमानी था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मजबूत था। इसलिए उसे किसी चीज से डर नहीं था। हालांकि आर्यन ने उसे जो एहसास दिलाया वह एक मजबूत व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक ऐसे पागल का था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती थी तो वे सामने वाले को मारने के लिए कुछ भी करते थे। भले ही वे सामने वाले को न मार सके, फिर भी वे ऐसा करते थे। अगर वे सामने वाले को मार सकते थे तो वे उसे बेरहमी से तबाह कर देते थे। आर्यन हंसा और बोला, मुझे नहीं लगा था कि आपदा का देवता डरेगा और वह भी मुझसे डरेगा। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बॉस क्यों नहीं बुलाते? आर्यन को नहीं पता था कि वह स्वर्गीय आपदा को सहन कर पाएगा या नहीं। अगर वह वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सकता था तो आर्यन अपनी मृत्यु के क्षण में दग्धात्मा को रिहा कर देगा। वह दूसरों को फंसाना नहीं चाहता था। दग्धात्मा उसे परेशान करता था। वे उसे स्वीकार नहीं करते थे। इसके अलावा उनकी वफादारी इतनी कम थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे विश्वासघात कर सकते थे। दग्धात्मा की आंखें गुस्से से भरी थीं और वह लगभग दहाड़ते हुए बोला, बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें बॉस बुलाऊं? इस पल आर्यन ने दग्धात्मा को बोलने पूरा नहीं होने दिया और तुरंत कहा, हाँ तुम बहुत आज्ञाकारी हो, तुमने मुझे वाकई बॉस बुलाया। दग्धात्मा बोला, तुम्हारी बहन। आर्यन ने कहा, मुझे फिर से बुलाओ, शायद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। दग्धात्मा ने तुरंत गाली दी, कमबख्त तुम। फिर वह इतना गुस्सा हुआ कि उसका सिर आग की तरह जलने लगा और उसने कहा, बस अपनी मृत्यु का इंतजार करो। वह इतना गुस्सा था कि वह और नहीं चाहता था। दूसरी ओर आर्यन ने मुस्कुराया और जोर से हंसा। अगर दग्धात्मा ने उसे बॉस बुलाया होता तो आर्यन को वास्तव में अपने दिल में कोई भरोसा नहीं होता। दग्धात्मा था, यह आपदा का देवता था। तब जाकर आर्यन को थोड़ा और सुकून महसूस हुआ। ये देखकर कि दग्धात्मा ने कुछ नहीं कहा, आर्यन ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। दग्धात्मा चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना और वह हक्का बक्का रह गया। हो गया। आर्यन ने अपने शरीर को सीधा किया और आकाश की ओर दहाड़ा, फिर से। इस बार आर्यन ने भौहें चढ़ाई, उसका विचार आकाश से जुड़ा। जिस क्षण स्वर्गीय आपदा नीचे गिरी, आर्यन का शरीर फिर से हिला। हालांकि उसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। धड़ाम, सातवीं स्वर्गीय आपदा नीचे गिरी, उसे बिल्कुल भी हिलने का समय नहीं दिया। ये तुरंत उतरी और सीधे आर्यन की चेतना के समुद्र में घुस गई। आर्यन इतने दर्द में था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसका चेहरा अत्यंत खतरनाक था, उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दांत पीसे और इसे सहन किया। शक्ति की लहरें उसके पैरों तक पहुंचीं। उसके घुटने की हड्डियां स्वर्गीय आपदा की शक्ति से टूटने वाली थीं। लेकिन आर्यन बस घुटने नहीं टेका। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? इस जन्म में इसके बारे में सोचना भी मत। आर्यन ने दहाड़ लगाई और फिर दोबारा दहाड़ा। आठवीं स्वर्गीय आपदा फिर से आओ। धड़ाम, आधा सेकंड तैयार होने के बाद आठवीं स्वर्गीय आपदा नीचे गिरी। आर्यन के पैरों ने अचानक ताकत लगाई और उसका आधा शरीर सीधे जमीन में धंस गया। आओ, स्वर्गीय जनरल ठंडे स्वर में हंसे। ठीक है, आर्यन पहले ही अपंग हो चुका है। अब हमारी बारी है। शुद्धिकरण शक्ति ने अपनी गति बढ़ा दी है। इस तरह का दुनिया को अब और मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया पर होने वाली हर चीज को ढक दिया जाएगा। बज़ बज़, सुनहरी रोशनी की किरणें फट पड़ी और शुद्धिकरण शक्ति की गति बढ़ गई। आर्यन मूल रूप से स्वर्गीय आपदा की शक्ति का उपयोग आपदा के स्वर्गीय जनरल को मारने के लिए करना चाहता था, लेकिन स्वर्गीय आपदा की शक्ति तेज और तेज होती जा रही थी, इतनी कि वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपनी जीवन शक्ति के कांपने को महसूस कर सकता था। गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट कांप रहा था। असहनीय कांपना। अचानक पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी और हल्के से बोली, आर्यन, जितनी मजबूत स्वर्गीय आपदा होगी उतनी ही मजबूत शक्ति तुम प्राप्त करोगे। अगर तुम स्वर्गीय आपदा के बपतिस्मा को सहन कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए एक उपहार होगा और तुम्हारा भविष्य का रास्ता और भी सुगम होगा। स्वर्गीय आपदा एक प्रकार का बपतिस्मा है। शक्ति का बपतिस्मा तुम्हारे लिए एक प्रकार का विकास है। अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तो तुम पूरी तरह से विकसित हो जाओगे।
आर्यन, मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम में एक मजबूत व्यक्ति का दिल और दृढ़ मन है तो तुम निश्चित रूप से इसे सहन कर सकोगे। आर्यन, मुझे इसे सहन करना होगा। जितनी मजबूत स्वर्गीय आपदा होगी उतना ही मजबूत बपतिस्मा होगा। अगर यह गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट था तो स्वर्गीय आपदा के बपतिस्मा को सहन करना कोकून से निकलकर तितली में बदलने जैसा होगा। टिके रहो, यह एक साधारण शब्द था, लेकिन वह इसे कैसे सहन कर सकता था? वह इसे कैसे सहन कर सकता था? आर्यन को वास्तव में नहीं पता था कि वह इसे कैसे सहन कर पाएगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता उन स्वर्गीय जनरलों की थी। वे उसके भाइयों, उसकी औरतों और पूरे गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट को धमकी दे रहे थे। जब तक आर्यन का दिल डूब गया और उसने पूछा, दग्धात्मा, क्या तुम उन स्वर्गीय जनरलों को हरा सकते हो? दग्धात्मा के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट दे सकते हो, अगर मैं इसका उपयोग करूं तो मैं उन्हें एक एक करके मार सकता हूं। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लो, इन सभी कमबख्तों को तबाह कर दो। दग्धात्मा चौंक गया। इस बार वह वास्तव में थोड़ा हक्का बक्का था। वह वास्तव में आर्यन को समझ नहीं सका। दग्धात्मा ने मदद नहीं कर सका और बोला, क्या तुम अपना मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट नहीं ले जाओगे? आर्यन ने कहा, डर, बहुत डर, लेकिन मुझे अपने भाइयों और अपनी औरतों के यहाँ एक एक करके मरने का और भी डर है। अगर तुम इन स्वर्गीय जनरलों को हरा सकते हो तो मैं मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आओ, जाओ और उन सभी स्वर्गीय जनरलों को मार डालो, अगर संभव हो। आर्यन वास्तव में दग्धात्मा को रिहा नहीं करना चाहता था। इस व्यक्ति की क्षमता को अजेय कहा जा सकता था। आपदा का देवता, ज़ॉम्बीज़ का पूर्वज, एक अमर अविनाशी अस्तित्व। आर्यन हमेशा उसकी वफादारी बढ़ाना चाहता था। अगर वह 100 वफादारी अंकों के साथ दग्धात्मा को डार्क वर्ल्ड में ले जाता तो वह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व होता जो सब कुछ तबाह कर देता। हालांकि आर्यन ने कितनी भी कोशिश की, दग्धात्मा की वफादारी वही रही। यह अभी भी भयानक रूप से कम, 0.001% थी। अब आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे केवल दग्धात्मा को रिहा करना था। इसके अलावा अगर वह उसे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट का उपयोग करने के लिए देता तो बहुत सारी अस्थिरता होती। वह किसी भी समय विश्वासघात कर सकता था और वह मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट को लेकर शून्य में गायब हो सकता था। अगर ऐसा हुआ, आर्यन ने अपनी नियति स्वीकार कर ली। धूम, वहाँ एक खतरनाक अजीब हंसी जो दिल को भेदती थी गूंजी और हवा में आग का एक गोला जल उठा। अगला, दग्धात्मा बाहर निकला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे केंद्र में रखकर 10 मीटर के दायरे में सब कुछ तेजी से मुरझा गया। चट्टानें चूर्ण में बदल गईं, घास मुरझा गई, पेड़ मुरझा गए और पक्षी गिर गए। इस प्रकार सब कुछ तेजी से मर रहा था। आपदा का देवता, मृत्यु का प्रवक्ता, दग्धात्मा का पतला शरीर बाहर निकला। उसकी गर्दन थोड़ा हिली और उसके शरीर के सभी जोड़ खटखटाए। उसने उत्साह से हंसा, बाहर आने का एहसास शानदार है। ये भी इस समय था। दग्धात्मा ने आर्यन को देखा और बोला, मुझे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट दो। दग्धात्मा ने आर्यन को बहुत चिंतित किया, लेकिन उसने फिर भी बेपरवाह होने का दिखावा किया और मुस्कुराते हुए कहा, लो। उसने ड्रैगन ताबूत को धक्का दिया। दग्धात्मा ने इसे पकड़ा और हल्के से महसूस किया। वह उत्साह से हंसने लगा, हा हा हा। इस पल हंसी गूंजी और ड्रैगन ताबूत ने अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली ताकत के साथ विस्फोट किया। ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई हो। ये शक्ति फट पड़ी और आकाश में उछली, एक स्वर्गीय आपदा को रोकते हुए। दग्धात्मा ने सिर उठाया और ठंडे स्वर में उसे देखा। पफ्ट, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था जो इस स्वर्गीय आपदा की शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। दग्धात्मा ने आर्यन को देखा। लड़के, मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति को अच्छे से देखो। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं बने हैं। ओह, वैसे मुझे अभी एक और काम करना है। दग्धात्मा के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर आर्यन का दिल डूब गया। अरे नहीं, डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, युद्धपालतू, दग्धात्मा ने विद्रोह कर दिया है। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, युद्धपालतू, दग्धात्मा ने विद्रोह कर दिया है। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, युद्धपालतू, दग्धात्मा ने विद्रोह कर दिया है। सिस्टम ने लगातार 3 बार आवाज दी। दग्धात्मा की वफादारी कागज से भी पतली थी। इसे एक हल्के से धक्के से तोड़ा जा सकता था। दग्धात्मा थोड़ी सी इच्छाशक्ति के बल पर आर्यन के नियंत्रण से मुक्त हो सकता था। ये पूरी तरह से बेकार था। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं और वह अपने दिल में चिंतित होने लगा। दग्धात्मा ने उसका विश्वासघात किया था और अब उसके पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उसे वापस युद्ध पालतू स्थान में बुलाना और भी असंभव था। इसके अलावा मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट ड्रैगन ताबूत उसके हाथ में था। अगर वह जाना चाहता था तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि वे स्वर्गीय जनरल भी नहीं। यह अनियंत्रित स्थिति ने आर्यन को थोड़ा घबराया हुआ और नाखुश कर दिया। दग्धात्मा ने आर्यन को देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं है। हालांकि मुझे तुम थोड़े पसंद हो लड़के। तुम जंगली हो, पागल हो, मेहनती हो और ऊर्जावान हो।
लेकिन तुम्हारे साथ रहना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी नियति खुद नियंत्रित करनी चाहिए। हालांकि लड़के, मैंने जो वादा किया था उसे करूंगा। हालांकि दग्धात्मा ने आकाश में स्वर्ग की आपदा की संचित शक्ति को देखा। उस समय के दौरान जब उसने स्वर्ग की आपदा की शक्ति को रोकने के लिए मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति का उपयोग किया था, उसने कुल 7 से 8 स्वर्ग की आपदाएं जमा कर ली थीं। दग्धात्मा ने मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम स्वर्ग की आपदा के बपतिस्मा को सहन कर पाओगे या नहीं। तैयार हो जाओ। बोलते ही दग्धात्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और आकाश में स्वर्गीय जनरलों को घूरा। वह अभिमानी और निडर होकर हंसा। स्वर्गीय जनरल, स्वर्ग के दूत, देवता के दूत, बकवास, वे सिर्फ मुख्य मंदिर के चाटुकारों का एक झुंड हैं। स्वर्गीय जनरलों के चेहरे काले पड़ गए। एक स्वर्गीय जनरल ने पूछा, तुम कौन हो? दग्धात्मा ने ठंडे स्वर में हंसा और बोला, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। बोलते ही मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट हिला और दग्धात्मा का शरीर गायब हो गया। उस पल में जिस स्वर्गीय जनरल ने बोला था, उसका शरीर अचानक एक शक्तिशाली ताकत द्वारा खींच लिया गया। आधे सेकंड से भी कम समय में उसका शरीर एक मम्मी में बदल गया। सारा ब्लड एसेंस दग्धात्मा ने सोख लिया था। हिस, कितना संतोषजनक, कितना शुद्ध दैवीय रक्त का स्वाद, हा हा हा, तुम सब नरक में जाओ। दग्धात्मा क्रोधित हो गया। उसके हाथ में मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट हिला और उसकी शक्ति विस्फोट की तरह बह गई। उसी समय धड़ाम 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 स्वर्गीय आपदा की शक्ति लगातार नीचे गिरी। 8 स्वर्गीय आपदाएं एक साथ उतरीं। आर्यन का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और उसके शरीर में विरोध करने या रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। चूंकि यह एक प्रकार का बपतिस्मा है, तो इसे और भी उग्र कर दो। धूम धूम 8 स्वर्गीय आपदाओं की शक्ति आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गई और सब कुछ दबा दिया गया। आर्यन के शरीर के हर रोम छिद्र कांप रहे थे और उसी समय वह बदल रहा था। आर्यन को जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए बमबारी की गई थी। चाहे ये कैसा भी बपतिस्मा हो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। आर्यन ने सिर उठाकर आकाश को देखा। दग्धात्मा उन्मत्त हो गया। हर बार जब वह एक स्वर्गीय जनरल को मारता था, वह उसका सारा ब्लड एसेंस सोख लेता था। उसका पतला शरीर धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति वापस पा रहा था और उसकी ताकत तेजी से ठीक हो रही थी। यही वह चीज थी जिसके बारे में आर्यन चिंतित था। अगर सभी स्वर्गीय जनरल मर गए तो क्या होगा अगर दग्धात्मा पूरे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट को मारना चाहे? आओ, थोड़ा और उग्र हो जाओ। आर्यन का पूरा शरीर खून से ढक गया था क्योंकि वह स्वर्गीय आपदा की बमबारी को एक के बाद एक सहन कर रहा था। दग्धात्मा ने हल्के से देखा और उसकी आंखें थोड़ा कांप रही थीं क्योंकि वह हंसा। ऐसा लगता है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम जान गए हो कि स्वर्गीय आपदा के बपतिस्मा को कैसे स्वीकार करना है, लेकिन लड़के, तुम मुझसे अलग हो। हमारी पहचान अलग है। तुम्हें जो दर्द सहन करना है वह मुझसे कहीं अधिक है। तुम्हें जो स्वर्गीय आपदा सहन करनी है। दग्धात्मा ने आकाश को देखा और ठंडे स्वर में हंसा। धूम धूम 54वीं स्वर्गीय आपदा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। क्या ये वास्तव में 81 महान स्वर्गीय आपदा की शक्ति हो सकती है? आर्यन अब और टिक नहीं सकता। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? अचानक तारा ने दग्धात्मा को देखा और विनती की, क्या तुम मास्टर आर्टिफैक्ट का उपयोग करके तपत को थोड़ा और रोक सकते हो? क्या तुम उसे थोड़ा और आराम दे सकते हो? दग्धात्मा ने एक स्वर्गीय जनरल का ब्लड एसेंस चूस लिया और ठंडे स्वर में हंसा। नहीं, उसका मरना या न मरना अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर तुम अपनी कुंवारी रक्त दान कर सकती हो, शायद मैं इस पर विचार करूं। आर्यन क्रोधित हो गया और चिल्लाया, दग्धात्मा, उनमें से किसी एक को छूने की कोशिश करो। दग्धात्मा ने मुस्कुराया और हंसा, लड़के, अपनी स्वर्गीय आपदा का आनंद लो। तुम्हारी स्वर्गीय आपदा, हे, यह अद्वितीय है और किसी और से अलग है। एपिसोड 917 महान पूर्णता तपत। क्या ये किसी अन्य तपत से अलग है? दग्धात्मा ने यह नहीं बताया कि इसमें क्या अलग था। वह बस हंसता रहा। जब वह हंसा तो उसकी आंखों में एक ईर्ष्या की झलक थी। तपत एक प्रकार का बपतिस्मा थी। जितना मजबूत बपतिस्मा उतना ही योद्धा के लिए बेहतर और उतना ही अधिक वह प्राप्त कर सकता था। दग्धात्मा ने वाणी को देखा और कहा, छोटी लड़की, तुम्हारा आदमी तुम्हारे विचार से कहीं अधिक मजबूत है। मैं जिस मजबूती की बात कर रहा हूं वह उस पहलू की नहीं है। मैं जिस मजबूती की बात कर रहा हूं वह है उसका वह दिल जो और मजबूत बनना चाहता है। ध्यान से देखो, शायद यह आखिरी बार है जब तुम उसे देख रही हो। दग्धात्मा के हाथ में मौजूद मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट जोर से नीचे गिरा और एक स्वर्ग के जनरल को कुचल दिया जो ऊपर की ओर दौड़ रहा था और बुदबुदाया, इस तरह से इसका उपयोग करना वाकई बुरा नहीं है। उसने हवा में पकड़ लिया। उसने सीधे तपत को पकड़ लिया और स्वर्ग के रक्तसार को जोर से अवशोषित किया। सबकी नजरें आर्यन पर थीं। वाणी ने पूछा, अद्वितीय तपत क्या है? क्या वह मर जाएगा? दग्धात्मा हंसा, कौन जानता है, शायद। हा। ड्रैगन ताबूत के एक प्रहार से एक और स्वर्ग के जनरल का सिर चकनाचूर हो गया।
इस तरह से इसका उपयोग करना वाकई बुरा नहीं है। वाणी ने आर्यन को देखा। अब पूरी शुद्धिकरण शक्ति विघटित होने लगी थी। गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में उथल पुथल भी धीरे धीरे कम हो रही थी। कई लोग दक्षिणी तरंग की दिशा में देख रहे थे जहां तपत की शक्ति एक के बाद एक गिर रही थी। इस क्षण में अनगिनत लोग अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे, अपने दिलों में चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, आर्यन तुम्हें जीवित रहना होगा, उसकी मदद करो, वह हमारे गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट का उपकारी है, उसे बचाओ। आर्यन के लिए और अधिक लोग आशा कर रहे थे। वे यह नहीं जानते थे कि दक्षिणी तरंग में क्या हुआ था, नहीं उन्हें पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि आर्यन गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वह उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वह गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट का उपकारी था। आओ और लॉर्ड आर्यन के लिए प्रार्थना करो, यह एकमात्र चीज़ है जो हम कर सकते हैं। आओ और उसकी मदद करो। और अधिक लोग शामिल हो गए और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए ये कह रहे थे कि आर्यन इससे पार पाले। धीरे धीरे गॉड मार्शल महाद्वीप पर अरबों लोग प्रार्थना करने लगे। थोड़ा थोड़ा करके प्रार्थना की शक्ति इकट्ठी हुई। वे मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास की शक्ति में बदल गईं जो आर्यन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। इस क्षण में डिंग, बधाई हो होस्ट आर्यन को 100 मिलियन विश्वास शक्ति प्राप्त करने के लिए। बज, इस क्षण में तपत की शक्ति बदल गई। ये और अधिक उग्र हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर क्रोधित हो गए हों और भी पागल हो गए हों। हा 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 हा, दग्धात्मा जोर से हंसा। मजेदार मजेदार, यह बहुत मजेदार है। मुझे नहीं पता था कि स्वर की परीक्षा की शक्ति बढ़ जाएगी। हा हा हा, मुझे वाकई में मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास और प्रार्थना की शक्ति का शुक्रिया अदा करना होगा। तपत कमजोर नहीं हुई, बल्कि यह और मजबूत हो गई। यहाँ तक कि जो स्वर्ग के जनरल अभी भी जीवित थे वे भी भ्रमित थे। उन्होंने इतनी शक्तिशाली तपत ऊर्जा कभी नहीं देखी थी। इस तरह की तपत ऊर्जा उच्च स्तर के क्षेत्रों में भी प्रकट नहीं हो सकती थी, लेकिन अब ये गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट में प्रकट हो गई थी। यह क्या हो रहा था? असंभव, यह असंभव है। इस तरह के स्थान पर महान पूर्णता तपत का प्रकट होना असंभव है। एक स्वर्ग के जनरल की आवाज कांप रही थी। दग्धात्मा की आंखें ठंडी हो गईं और वह हल्के से मुस्कुराया। बुरा नहीं, तुम्हें वाकई में महान पूर्णता तपत के बारे में पता है। तुम सही हो, तपत लगातार उन्नत हो रही है। वह भी जो तपत सह रहा है वह महान पूर्णता तपत है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी शक्तिशाली है। बस जैसे ही वह बोल रहा था, दग्धात्मा की आकृति अचानक हिली, स्वर्ग के जनरलों के पास उतरी और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने एक चमत्कार देखा है तो तुम्हें देखने की फीस देनी होगी, है ना? अपनी जानें सौंप दो। दग्धात्मा ने अपने हाथ में ड्रैगन ताबूत को झटका और नीचे गिराया। धम धम, कई स्वर्ग के जनरल मारे गए। दग्धात्मा ने उन्हें जल्दी से अवशोषित किया और हल्के से कहा, मुझे भी तेजी लानी होगी। धम, 69वां तपत। आर्यन की आंखें हल्के से बंद थीं, उसका शरीर स्थिर था। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। इस क्षण में आर्यन को अत्यधिक दर्द हो रहा था। जीवन और मृत्यु की कगार पर वह एक सांस के साथ टिका हुआ था। डरो मत, बस करो, बस करो। स्वर्ग को मारो, पृथ्वी को मारो, हवा को मारो, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आर्यन अपने दिल में चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता का नाम आर्यन है। धम, 80वां तपत। क्या यह आखिरी है? आखिरी। आर्यन ने एक पल के लिए संवेदना की और महसूस किया कि तपत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका दिल कांप गया। उसका दिमाग और चेतना का समुद्र बहने वाला था। इसे सहना मुश्किल था। धम, 81वां तपत उतरी। ये वैसा ही था जैसा आर्यन ने अनुमान लगाया था। ये खत्म नहीं हुआ था। तपत की शक्ति अभी भी तबाही मचा रही है। क्या अधिकतम 81 तपतियां नहीं होती? ऐसा क्यों है? हे भगवान, क्या तुम आर्यन को मारने की कोशिश कर रहे हो? दुष्ट भगवान, तुम बहुत नीच हो। भय आर्यन, भय आर्यन। 81 तपत उतरी। 82वां तपत पलक झपकते ही उतर गई। हा हा हा, ये सच है। ये वाकई तेजी से तेज हो रहा है। पूर्ण चक्र तपत। ये कुछ ऐसा है जिसका अनगिनत शक्तिशाली प्राणी केवल सपना देख सकते हैं। वे इसे हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन बच्चे, तुम्हें इसका सामना करना पड़ा। लेकिन बच्चे, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? दग्धात्मा जोर से हंसा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आर्यन जीवन और मृत्यु की कगार पर था। ये कहा जा सकता है कि वह इसे सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगली तपत एक तत्वीय तपत थी। ये किसी भी अन्य तपत से अधिक मजबूत थी। बर्फ तत्व। धम, आर्यन का शरीर सीधे एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। धम, बिजली तत्व। बर्फ की मूर्ति फट गई। आर्यन का शरीर भारी बिजली से बमबारी हो गया। हवा तत्व। तूफान कुचल। आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था। अपने दिल में वह खुद को बार बार कहता रहा, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और सहन करो। धम, विनाश तत्व। शक्ति की एक लहर नीचे गिरी। दग्धात्मा की आंखें अंधेरी हो गईं और उसने हल्के से कहा, ये खत्म हो गया, वह रहने वाला है। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धम,
शक्ति के बमबारी के तहत आर्यन का एचपी सबसे निचले स्तर तक गिर गया, केवल थोड़ा सा एचपी बचा था। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का एचपी बहुत कम है, कृपया समय पर इसे फिर से भरें। डिंग, लाल चेतावनी, होस्ट का एचपी बहुत कम है, कृपया समय पर इसे फिर से भरें। आर्यन का शरीर बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ रहा था, लेकिन उसने बहुत कुछ सहन किया था और अब और नहीं सह सकता था। उसके पास केवल आखिरी थोड़ा सा एचपी बचा था। तपत को भूल जाओ, अगर कोई बच्चा उसे लाठी से मारता तो भी उसे यमराज के पास जाना पड़ता। इस क्षण में दग्धात्मा ने अचानक जोर से कहा, बच्चे 111 महान पूर्णता तथ्यों में से केवल आखिरी बची है। अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तो तुम उड़ सकते हो, अगर नहीं तो तुम राख में बदल जाओगे। तुम्हें टिकना होगा। दग्धात्मा एक चमत्कार देखना चाहता था, हालांकि आर्यन अब और नहीं टिक सकता था। एक और सेकंड में उसका एचपी गायब हो जाता और वह मर जाता। आखिरी तपत, यह 111 तथ्यों में सबसे मजबूत थी। स्वर्ग निश्चित रूप से आर्यन को इतनी आसानी से पार करने नहीं देगा, क्योंकि वह क्रोधित था। इसके अलावा आर्यन के पास केवल आखिरी थोड़ा सा एचपी बचा था। खेल के अनुसार अगर यह थोड़ा सा एचपी गायब हो जाता तो वह तुरंत मर जाता। उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल था और इस थोड़े से एचपी के साथ वह अब आखिरी तपत को सहन नहीं कर सकता था। वह अब और नहीं सह सकता था। आर्यन ने पलक झपकते ही उन्हें देखा, उसके होंठों का कोना हल्के से मुड़ा और वह मुस्कुराया, शायद मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। सब लोग अच्छे से रहना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन के शरीर में शक्ति हिली और वह चिल्लाया, 10,000 ड्रैगन की शक्ति सक्रिय। धम धम, 10,000 ड्रैगन की शक्ति उनके शरीर से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन वे संघर्ष नहीं कर सके। उन्हें आर्यन के आदेशों का पालन करना पड़ा और ड्रैगन शक्ति की धाराएं उनके शरीर से बाहर निकलीं। लिटिल आर्यन, बॉस बॉस, हवा में तरह तरह की आवाजें गूंजीं। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया, तुम सब अपने मूल स्थान पर लौट जाओ। तुमने मेरी काफी मदद की है, जाओ। 10,000 ड्रैगन की शक्ति उसके शरीर से निकल गई और लौट गई। सिंह परिवार के शिष्यों ने जिन्होंने ड्रैगन शक्ति को अवशोषित किया था, सभी पुनर्जन्म किया। और 14वां ड्रैगन पूर्वज भी ऐसा ही था। आर्यन जानता था कि वह शायद इस परीक्षा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे बिना किसी चिंता के इस जगह को छोड़ना होगा। वह एक अकेला 10,000 ड्रैगन की शक्ति एक जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। सिंह परिवार के शिष्यों की जिंदगियां थीं और ड्रैगन क्षेत्र के ड्रैगन पूर्वज की जिंदगियां भी थीं। आर्यन उन्हें नरक में नहीं खींचना चाहता था। हा, आर्यन हंसा और बोला, आओ। आर्यन ने जी भर जिया है। ये सब करने के बाद आर्यन ने आकाश की ओर देखा। लंबे समय से तैयार हो रही तपत की शक्ति को देखते हुए आर्यन ने अपने हाथ फैलाए, अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया, 10 साल मैंने इसे कमाया है। इस दुनिया में 10 साल जो उसने बिताए, आर्यन ने हर दिन शानदार तरीके से जिया। भाई थे, औरतें थी, परिवार था, शराब थी, मांस था और अभिमान था। अगर उसे पृथ्वी पर और 50 साल जीने को मिलते तब भी वह इस तरह नहीं जी सकता था। काफी था, उसने बहुत लाभ कमाया था। आर्यन ने सिर उठाकर आकाश की ओर चिल्लाया, आओ, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ। हा, आर्यन अभिमान से हंसा। रीवा फूट फूट कर रो पड़ी। वरिष्ठ भाई आर्यन, वरिष्ठ भाई आर्यन। आरू फूट फूट कर रो पड़ी। वाणी इतने दर्द में थी कि वह मरना चाहती थी। बाकी लड़कियां भी ऐसी ही थीं, जोर जोर से रो रही थीं, उनमें से कई तो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थीं। आर्यन ने देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक अनिच्छा महसूस करता। इस समय उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। मृत्यु आ चुकी थी। आर्यन बहुत शांत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मृत्यु के सामने इतना शांत होगा। धम धम, तपत घूमी और आकाश बार बार डूबा। 9वें स्वर्ग की शक्ति तेजी से एक साथ जमा हुई और 9वें स्वर्ग की शक्तिशाली शक्ति बन गई। धम, 111वां तपत उतरी। पूरा गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट तुरंत अंधेरा हो गया, एक अत्यंत अंधेरी रात में बदल गया। सारी रोशनी तपत की शक्ति द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। एक चमकदार सफेद बिजली की किरण ने आर्यन के सिर के ऊपर जोर से प्रहार किया। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, हर जगह उड़ रहे थे, खून ने उसके पूरे शरीर को लाल कर दिया था, जैसे कोई दानव, जैसे कोई पागल। इस क्षण में आर्यन अपने दिल में चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं वाकई मरना नहीं चाहता। 10 साल की मेहनत, बदले में उसे जीवन और मृत्यु के भय, अनुपम सुंदरियां और एक ऐसा परिवार मिला जो उससे बहुत प्यार करता था। ये सब गायब होने वाला था। आर्यन वाकई अनिच्छुक था। सिस्टम, कोई रास्ता है? मैं मरना नहीं चाहता, आर्यन अपने दिल में चिल्लाया। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धम धम धम, आर्यन उस विस्फोटक शक्ति को रोकने का कोई रास्ता नहीं सोच सका, जो एक के बाद एक नीचे गिर रही थी। गॉड बॉडी। क्या गॉड बॉडी फिर से उपयोगी है? ये बेकार है। तपत के सामने किसी भी प्रकार की रक्षा बेकार थी। यहाँ तक कि अमर गॉड बॉडी भी बेकार थी, क्योंकि तपत की शक्ति चेतना के समुद्र के माध्यम से प्रवेश करती थी और फिर पूरे शरीर में फैल
जाती थी। आर्यन द्वारा विकसित मध्य गॉड बॉडी का कोई रक्षात्मक प्रभाव नहीं था। मैं वाकई मरने वाला हूँ, मैं वाकई मरने वाला हूँ, हा हा हा, मुझे ये वाकई स्वीकार नहीं है। आर्यन हंसा, आकाश की ओर देखा और चुपके से बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरूंगा। धम, तपत की शक्ति उतरी। ये भी उसी क्षण था। दग्धात्मा ने आखिरी स्वर्ग के जनरल को चूस लिया। आर्यन के अनिच्छुक चेहरे को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, बच्चे, तुम्हारे बिना ये दुनिया रोमांचक नहीं होगी। बज, दग्धात्मा ने अपनी दाहिनी हथेली बनाई और उसे ड्रैगन ताबूत पर रखा, चिल्लाते हुए आह। इस क्षण में दग्धात्मा ने दर्जनों स्वर्ग के जनरलों से अवशोषित सारी शक्ति को बिना किसी रोक टोक के मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट ड्रैगन ताबूत में डाल दिया। उसका मरम्मत किया हुआ शरीर भी तेजी से एक सूखे हुए शव में बदल गया। ये पहले से भी अधिक पतला था। बच्चे, पकड़ो, दग्धात्मा ने अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया और उसका शरीर थोड़ा पीछे हट गया। वह कुछ बार हिल गया, जैसे कि वह और नहीं सह सकता था। ड्रैगन ताबूत को धक्का दिया गया। मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट से एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश फूट पड़ा। दग्धात्मा ने जोर से कहा, बच्चे, इसमें कूद जाओ। आर्यन के पास इस समय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दग्धात्मा के शब्दों का पालन करते हुए वह सीधे ड्रैगन ताबूत में कूद गया। धम, ड्रैगन ताबूत बंद हो गया। दग्धात्मा ने मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा, तो क्या अगर यह पूर्णता पथ है? मैं इसे अभी भी रोक सकता हूँ, हा हा हा, उच्च और शक्तिशाली भगवान का क्या बड़ा है। हो, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं बस नाखुश हूँ। तुम मेरा क्या कर सकते हो? दग्धात्मा ने अभिमान से कहा। पता नहीं क्या उसके शब्दों ने स्वर्ग को क्रोधित किया या तपत की शक्ति अचानक बदल गई। जिस क्षण ये ड्रैगन ताबूत पर गिरी, शक्ति अचानक बदल गई। यह एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गई और एक शक्तिशाली सम्राट की शक्ति इसमें टकराए। स्वर्ग फट रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी। दग्धात्मा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और नाखुशी से चिल्लाया, क्या तुम्हें ऐसा करना होगा? क्या तुम्हें ऐसा करना होगा? वह सिर्फ एक निम्न स्तर के दुनिया का योद्धा है। क्या सम्राटों को उसे इस तरह निशाना बनाने की जरूरत है? क्या तुम्हें कोई शर्म है? शक्ति बदल गई थी। दग्धात्मा इस शक्ति के आभास से बहुत परिचित था। ये सम्राटों में से एक विशेषज्ञ की शक्ति थी। यहाँ तक कि एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट भी इसे सहन नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल भी तपत की शक्ति नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था, एक खुला निशाना। दग्धात्मा गुस्से में चिल्लाया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। शक्ति नीचे गिरी। ये ड्रैगन ताबूत पर विस्फोटित हो गई। आर्यन ड्रैगन ताबूत में कुछ नहीं कर रहा था। वह भी एक रास्ता सोच रहा था। दग्धात्मा के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर आर्यन का दिल सिकुड़ गया। तुम्हें मुझे मारना ही है ना? सम्राट है ना? तुम्हें मुझे मारना ही है ना? तुम्हारे दादा को मारो, मैं जीना चाहता हूँ। आर्यन ने अपने दांत पीसे और उस क्षण एक विचार उसके दिमाग में कौंध गया। आर्यन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और वह उत्साह से हंसा। एपिसोड 918 पुनर्जन्म। डेविल बॉडी। वह एक हताश स्थिति में मजबूर हो गया था। इस हताश स्थिति में आर्यन को याद आया कि उसके पास अभी भी एक राक्षसी शरीर था, एक ऐसा राक्षसी शरीर जो अपंग हो चुका था। हालांकि इस अपंग राक्षसी शरीर को पुनर्जन्म के लिए एक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता थी। एक शक्तिशाली शक्ति। क्या स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति पर्याप्त थी? यदि वह पर्याप्त नहीं थी, तो देवलोक की शक्ति का क्या? क्या वह पर्याप्त थी? डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट का एचपी बहुत कम है, डेविल बॉडी असंभव है। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट का एचपी बहुत कम है, डेविल बॉडी असंभव है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जबरन डेविल बॉडी। आर्यन पूरा जोर लगा रहा था। अभी अगर वह जीवित रह सकता था तो वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, क्योंकि वह स्वर्ग को उल्टना चाहता था और देवलोक के महल को उल्टना चाहता था। उसे जीवित रहना था। जितना अधिक वह मरना चाहता था, उतना ही अधिक वह मरना नहीं चाहता था। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट ने जबरन डेविल बॉडी किया, उसका मूल शरीर मर जाएगा, कृपया सावधान रहें। सावधान मेरी क्या? जब तक मैं जीवित रह सकता हूं, भले ही मैं अत्यंत कुरूप हो जाऊं, भले ही मैं एक कुरूप राक्षस बन जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। आर्यन ने भगवान की हड्डी के निषिद्ध शक्ति के दुष्प्रभावों के बारे में सोचा। अभी कुरूप होने की बात तो दूर, अगर वह अपंग भी हो जाता तो आर्यन नहीं हिचकिचाता। जब तक वह जीवित रहता, अनंत संभावनाएं थीं। यदि वह स्वर्ग की विपत्ति द्वारा मारा गया तो वह नरक में भी प्रवेश नहीं कर पाता। डिंग, होस्ट आर्यन ने जबरन डेविल बॉडी किया। डिंग, पॉइंट 0 पर रीसेट। डिंग, जबरन डेविल बॉडी सफल। डिंग, होस्ट आपका असली शरीर मर गया। सिस्टम लगातार आवाज दे रहा था। डेविल बॉडी की कीमत अकल्पनीय रूप से भारी थी। आर्यन का एक शारीरिक शरीर मर गया था, जिसका मतलब था कि वह अब वापस नहीं बदल सकता था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। धम, आर्यन का शरीर एक डेविल गॉड बॉडी में बदल गया। उसकी पीठ पर हड्डी के पंख टूट गए थे और उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल था। 2 साल बाद भी यह राक्षसी शरीर ठीक नहीं हुआ था।
क्या ऐसा शरीर इतनी शक्तिशाली स्वर्ग की विपत्ति को सहन कर सकता था? बिल्कुल नहीं। हालांकि एक ऐसी शक्ति थी जो शायद ऐसा कर सकती थी। एक पल में आर्यन ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, आओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। सुपर सोल बोन 10वां स्तर की शक्ति खोलो। जबरन डेविल बॉडी में प्रवेश करना, जबरन दानव हड्डी के 10वें स्तर को खोलना यह आत्मघाती था। अगर वह असफल हो गया तो आर्यन के दोनों शारीरिक शरीर मर जाते। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी। यह एक अत्यंत पागलपन भरा तरीका था। खट, उसके पेट में मृत्यु जैसी शांति में धड़कन शुरू हो गई, जैसे कि एक भ्रूण में दिल की धड़कन हो। राक्षसी लपटें आर्यन के पूरे शरीर में तबाही मचा रही थीं। धम, आर्यन एक साथ जाने के लिए तैयार था। अब उसे केवल एक आखिरी शक्तिशाली शक्ति की कमी थी। स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति और सम्राट की शक्ति ने मिलकर नीचे प्रहार किया। धम, प्रकाश लाखों किलोमीटर तक फैल गया, जिसने गॉड मार्शल कॉन्टिनेंट के आधे हिस्से को घेर लिया। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग की शक्ति ने एक ग्रह को भेद दिया हो। दृश्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। दग्धात्मा की आंखें अंधेरी हो गईं। वह मेरे विचार से कहीं अधिक मजबूत है। नीच, बेशर्म, एक निम्न स्तर के दुनिया के मार्शल कलाकार को इस तरह निशाना बनाना, क्या ये निष्पक्ष स्वर्ग है? ये वह मुख्य मंदिर है जो लोगों से प्यार करता है। हास्यास्पद, हास्यास्पद, अत्यंत हास्यास्पद। मैं निश्चित रूप से प्राचीन भगवान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और वर्तमान स्थिति को बदल दूंगा। मुख्य मंदिर, बस इंतजार करो। वह बहुत नाखुश था। उसे आर्यन के लिए दया महसूस हुई, क्योंकि वह शायद इस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। आर्यन तो दूर की बात है। अभी वह बस जल्द से जल्द प्राचीन भगवान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, ताकि वह चीज ढूंढ सके, वह आर्टिफैक्ट ढूंढ सके जो सम्राट को मार सके। वह अपनी नियति बदलना चाहता था और 100,000 निर्जन विश्व की स्थिति को बदलना चाहता था। आर्यन, लिटिल आर्यन, बॉस। अनगिनत लोग जोर से चिल्लाए। उनकी आवाजें इतनी शक्तिहीन और फीकी लग रही थीं। सब कुछ खत्म हो गया था। उनके दिल ऐसे लग रहे थे जैसे वे मर गए हों। ड्रैगन ताबूत के अंदर आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर की सारी रक्त वाहिकाएं फटने वाली थीं। दानव हड्डी के 10वें स्तर की शक्ति और स्वर्ग की विपत्ति की शक्तिशाली बमबारी ने आर्यन को मरने जैसा महसूस कराया। शक्ति की लहरें उसके चेतना के समुद्र में विस्फोट कर रही थीं। आर्यन हर बार और अधिक दृढ़ हो रहा था। मैं मर नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं मर सकता। मैं तथाकथित स्वर्ग और तथाकथित मुख्य मंदिर को नष्ट कर दूंगा। मैं मर नहीं सकता। उसके शरीर की शक्ति और अधिक सक्रिय हो गई। उसके पेट में एक बच्चे की तरह पागलपन से उछल रही थी। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का कल्टिवेशन सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का वॉर्प एट स्पेस सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का स्ट्राइकिंग सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का पेट सिस्टम ढह गया। शक्ति की लहरें नीचे बमबारी करती रहीं। आर्यन की सिस्टम शक्ति एक के बाद एक ढह गई। उसकी कल्टिवेशन तकनीक ढह गई। उसकी सारी कल्टिवेशन तकनीकें राख में बदल गईं और गायब हो गईं। वॉपेट स्पेस सिस्टम ढह गया था। सारे वॉपेट स्पेस जानवर आर्यन के नियंत्रण से बाहर हो गए थे, धरती राक्षस और अन्य सहित। जिस क्षण वॉपेट स्पेस सिस्टम ढह गया, डिवाइन वुल्फ, आइस फायर गरुड़ और आइस फायर गरुड़ स्पष्ट रूप से आर्यन से अलग होने की भावना को महसूस कर सकते थे। धरती राक्षस, पृथ्वी राक्षस, बिजली राक्षस और हायराफे स्पष्ट रूप से इस भावना को महसूस कर सकते थे। बॉस, मास्टर, वह दहाड़ा। उनके लिए इसका मतलब था कि आर्यन पहले ही मर चुका था। मुझे अब बॉस की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। बॉस, वह नहीं, बॉस निश्चित रूप से ठीक होगा। डिवाइन वुल्फ बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता, उसे एक प्रकाश के चक्र ने उड़ा दिया। उसकी कल्टिवेशन के साथ वह बिल्कुल भी पास नहीं पहुंच सकता था, ये कहा जा सकता है। डिवाइन वुल्फ जमीन से रेंग कर उठा। वह अभी भी पागलपन से आगे बढ़ा। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली थीं, उसने आर्यन को देखा था। आर्यन का अनुसरण करो, भले ही वह मर जाए, वह अनुसरण करता। वह लगातार हमला किया जा रहा था और उड़ाया जा रहा था। सबके दिल डूब गए। ड्रैगन ताबूत के अंदर। धम, डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का शरीर ढहने वाला है। यहाँ तक कि राक्षसी शरीर भी इसे सहन नहीं कर सकता। क्या मैं अपने पेट में शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता? आर्यन कांप रहा था। उसका चेहरा पीला था। इस समय वह वाकई मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास अब कोई प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। वह और नहीं सह सकता था। डिंग, बधाई हो होस्ट आर्यन को डाउ भ्रूण के गठन को पूरा करने के लिए। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहेंगे? डाउ भ्रूण, यह क्या है? क्या यह मेरे शरीर में मौजूद चीज हो सकती है? आर्यन के पास इसे जांचने का मूड नहीं था। जब तक वह जीवित रह सकता था, चाहे वह डाउ भ्रूण हो या नसेंट सोल, अभी उसे केवल एक चीज करने की जरूरत थी, जीवित रहना। सक्रिय, बज। इसके साथ आर्यन अचानक एक पूरी तरह से नई दुनिया में प्रवेश कर गया। एक ऐसी दुनिया जिसमें वह पहले कभी नहीं गया था, जैसे कि वह एक भ्रम में हो। यह ऐसा था जैसे वह एक माँ के शरीर में हो। यह क्या है? ये कहाँ है?
आर्यन को नहीं पता था, वह केवल इतना जानता था कि स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति उसे छोड़ रही थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये भी उसी क्षण था। सिस्टम ने आवाज दी, डिंग, गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट। सब कुछ सामान्य हो गया। स्वर्गीय जनरल का शव शून्य में गायब हो गया और आकाश में स्वर्ग की विपत्ति की उग्र शक्ति गायब हो गई। यदि यह खंडहरों के लिए न होता तो ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूरा विश्व शांत हो गया। सब लोग ड्रैगन ताबूत की ओर देख रहे थे। वह अपनी जगह पर खड़े थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें परिणामों के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। यह सोचने की हिम्मत नहीं थी कि आर्यन अभी भी अंदर है या नहीं। ये सोचने की हिम्मत नहीं थी कि आर्यन अभी भी जीवित है या नहीं। पूरा 10 मिनट ड्रैगन ताबूत से कोई आवाज नहीं आई। असफिरा और अन्य लोग भी नहीं हिले। आखिरकार डिवाइन वुल्फ और नहीं रुक सका। वह एक कदम आगे बढ़ा, जैसे कि वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। वह सावधानी से ड्रैगन ताबूत के पास पहुंचा और धीरे से पुकारा, बॉस। ड्रैगन ताबूत से कोई जवाब नहीं आया। डिवाइन वुल्फ ने अपनी आवाज ऊंची की, बॉस। ड्रैगन ताबूत से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। डिवाइन वुल्फ का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर लोगों को देखा, हिम्मत जुटाई और धीरे से ड्रैगन ताबूत को खोलने के लिए धक्का दिया। इस क्षण में सबने अपनी सांसें रोक लीं, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपके से प्रार्थना की। हालांकि जिस क्षण डिवाइन वुल्फ के पंजों ने ड्रैगन ताबूत को छुआ, हुआलाला, ड्रैगन ताबूत रेत की तरह पाउडर में बदल गया। एक हल्के धमाके के साथ यह पूरी तरह से टूट गया और ढह गया। दग्धात्मा की आंखें तन गईं और उसने धीरे से पूछा, हो? बाकी लोग पागलों की तरह आगे दौड़े, चिल्लाते हुए, आर्यन आर्यन आर्यन। डिवाइन वुल्फ ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। वह जमीन पर लेट गया। उसके पंजे लगातार ड्रैगन ताबूत से गिरे हुए पाउडर को इकट्ठा कर रहे थे और कांपती आवाज में बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से मेरा भ्रम है। बॉस ठीक होगा, बॉस निश्चित रूप से ठीक होगा। वह पागल हो गया लग रहा था। वह लगातार बोलता रहा, चिल्लाता रहा और चीखता रहा। सिंह परिवार के शिष्य, शून्य में ड्रैगन पूर्वज, असफिरा और अन्य लोग, धरती राक्षस और अन्य लोग सभी आगे दौड़े। ड्रैगन ताबूत जल्दी से पाउडर में बदल गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय पाउडर के ढेर के। एक ठंडी हवा चली, पाउडर हवा से उड़ गया। असफिरा और अन्य महिलाएं पागलपन से पाउडर को पकड़ रही थीं। नहीं नहीं नहीं, उनके आंसू सूखने वाले थे। वे इस दृश्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थीं। वाणी का शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई। तेंदुए की लड़की मौके पर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आरू जोर जोर से रो रही थी। वह लगातार संवेदना करने की कोशिश कर रही थी और पैगंबर रक्तवंश का उपयोग करके जांच रही थी, लेकिन वह आर्यन की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। आर्यन का भविष्य खाली था, कुछ भी नहीं था, जैसे कि वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। यदि वह मौजूद नहीं था तो इसका मतलब था कि वह मर चुका था। आरू जोर जोर से रो पड़ी। सब लोग रो रहे थे। असंभव, इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट का सामना मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति से होता है तो वह टूटता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट नहीं होता। दग्धात्मा नहीं हिला। वह इस बारे में लगातार सोच रहा था। और फिर दग्धात्मा धीरे से उतरा और ड्रैगन ताबूत के पाउडर की सावधानी से जांच की। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसकी आंखों में अचानक एक चमकदार रोशनी चमकी। उसके होठों का कोना मुड़ा और वह जोर से हंसा, हा हा हा, अच्छा लड़का, तुमने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया है। डेविल बॉडी। वह एक हताश स्थिति में मजबूर हो गया था। इस हताश स्थिति में आर्यन को याद आया कि उसके पास अभी भी एक राक्षसी शरीर था, एक ऐसा राक्षसी शरीर जो अपंग हो चुका था। हालांकि इस अपंग राक्षसी शरीर को पुनर्जन्म के लिए एक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता थी। एक शक्तिशाली शक्ति। क्या स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति पर्याप्त थी? यदि वह पर्याप्त नहीं थी तो देवलोक की शक्ति का क्या वह पर्याप्त थी? डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का एचपी बहुत कम है, डेविल बॉडी असंभव है। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का एचपी बहुत कम है, डेविल बॉडी असंभव है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, जबरन डेविल बॉडी। आर्यन पूरा जोर लगा रहा था। अभी अगर वह जीवित रह सकता था तो वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, क्योंकि वह स्वर्ग को उल्टना चाहता था और देवलोक के महल को उल्टना चाहता था। उसे जीवित रहना था। जितना अधिक वह मरना चाहता था उतना ही अधिक वह मरना नहीं चाहता था। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने जबरन डेविल बॉडी किया, उसका मूल शरीर मर जाएगा, कृपया सावधान रहें। सावधान मेरी क्या? जब तक मैं जीवित रह सकता हूं, भले ही मैं अत्यंत कुरूप हो जाऊं, भले ही मैं एक कुरूप राक्षस बन जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। आर्यन ने भगवान की हड्डी के निषिद्ध शक्ति के दुष्प्रभावों के बारे में सोचा। अभी कुरूप होने की बात तो दूर, अगर वह अपंग भी हो जाता तो आर्यन नहीं हिचकिचाता। जब तक वह जीवित रहता अनंत संभावनाएं थीं। यदि वह स्वर्ग की विपत्ति द्वारा मारा गया तो वह नरक में भी प्रवेश नहीं कर पाता। डिंग, होस्ट आर्यन ने जबरन डेविल बॉडी किया। डिंग, पॉइंट 0 पर रीसेट। डिंग,
जबरन डेविल बॉडी सफल। डिंग, होस्ट डिवाइन टॉवर का शारीरिक शरीर मर गया। सिस्टम लगातार आवाज दे रहा था। डेविल बॉडी की कीमत अकल्पनीय रूप से भारी थी। आर्यन का एक शारीरिक शरीर मर गया था, जिसका मतलब था कि वह अब वापस नहीं बदल सकता था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। धम, आर्यन का शरीर एक डेविल गॉड बॉडी में बदल गया। उसकी पीठ पर हड्डी के पंख टूट गए थे और उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल था। 2 साल बाद भी यह राक्षसी शरीर ठीक नहीं हुआ था। क्या ऐसा शरीर इतनी शक्तिशाली स्वर्ग की विपत्ति को सहन कर सकता था? बिल्कुल नहीं। हालांकि एक ऐसी शक्ति थी जो शायद ऐसा कर सकती थी। एक पल में आर्यन ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, आओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। दानव हड्डी 10वां स्तर की शक्ति खोलो। जबरन डेविल बॉडी में प्रवेश करना, जबरन दानव हड्डी के 10वें स्तर को खोलना, यह आत्मघाती था। अगर वह असफल हो गया तो आर्यन के दोनों शारीरिक शरीर मर जाते। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी। यह एक अत्यंत पागलपन भरा तरीका था। खट, उसके पेट में मृत्यु जैसी शांति में धड़कन शुरू हो गई, जैसे कि एक भ्रूण में दिल की धड़कन हो। राक्षसी लपटें आर्यन के पूरे शरीर में तबाही मचा रही थीं। धम, आर्यन एक साथ जाने के लिए तैयार था। अब उसे केवल एक आखिरी शक्तिशाली शक्ति की कमी थी। स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति और सम्राट की शक्ति ने मिलकर नीचे प्रहार किया। धम, प्रकाश लाखों किलोमीटर तक फैल गया, जिसने मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के आधे हिस्से को घेर लिया। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग की शक्ति ने एक ग्रह को भेद दिया हो। दृश्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। दग्धात्मा की आंखें अंधेरी हो गईं। वह मेरे विचार से कहीं अधिक मजबूत है। नीच, बेशर्म, एक निम्न स्तर के विमान के मार्शल कलाकार को इस तरह निशाना बनाना, क्या ये निष्पक्ष स्वर्ग है? ये वह मुख्य मंदिर है जो लोगों से प्यार करता है। हास्यास्पद, हास्यास्पद, अत्यंत हास्यास्पद। मैं निश्चित रूप से प्राचीन भगवान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और वर्तमान स्थिति को बदल दूंगा। मुख्य मंदिर, बस इंतजार करो। वह बहुत नाखुश था। उसे आर्यन के लिए दया महसूस हुई, क्योंकि वह शायद इस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। आर्यन तो दूर की बात है। अभी वह बस जल्द से जल्द प्राचीन भगवान युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, ताकि वह चीज ढूंढ सके, वह आर्टिफैक्ट ढूंढ सके जो सम्राट को मार सके। वह अपनी नियति बदलना चाहता था और 100,000 निर्जन विश्व की स्थिति को बदलना चाहता था। आर्यन, लिटिल आर्यन, बॉस। अनगिनत लोग जोर से चिल्लाए। उनकी आवाजें इतनी शक्तिहीन और फीकी लग रही थीं। सब कुछ खत्म हो गया था। उनके दिल ऐसे लग रहे थे जैसे वे मर गए हों। ड्रैगन ताबूत के अंदर आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर की सारी रक्त वाहिकाएं फटने वाली थीं। दानव हड्डी के 10वें स्तर की शक्ति और स्वर्ग की विपत्ति की शक्तिशाली बमबारी ने आर्यन को मरने जैसा महसूस कराया। शक्ति की लहरें उसके चेतना के समुद्र में विस्फोट कर रही थीं। आर्यन हर बार और अधिक दृढ़ हो रहा था। मैं मर नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं मर सकता। मैं तथाकथित स्वर्ग और तथाकथित मुख्य मंदिर को नष्ट कर दूंगा। मैं मर नहीं सकता। उसके शरीर की शक्ति और अधिक सक्रिय हो गई। उसके पेट में एक बच्चे की तरह पागलपन से उछल रही थी। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का कल्टिवेशन सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का वॉर्प एट स्पेस सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का उन्माद सिस्टम ढह गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का पशु सिस्टम ढह गया। शक्ति की लहरें नीचे बमबारी करती रहीं। आर्यन की सिस्टम शक्ति एक के बाद एक ढह गई। उसकी कल्टिवेशन तकनीक ढह गई। उसकी सारी कल्टिवेशन तकनीकें राख में बदल गईं और गायब हो गईं। वॉर्प एट स्पेस सिस्टम ढह गया था। सारे वॉर्प एट स्पेस जानवर आर्यन के नियंत्रण से बाहर हो गए थे, धरती, राक्षस और अन्य सहित। जिस क्षण वॉर्प एट स्पेस सिस्टम ढह गया, डिवाइन वुल्फ, आइसफायर गरुड़ और आइसफायर गरुड़ स्पष्ट रूप से आर्यन से अलग होने की भावना को महसूस कर सकते थे। धरती, राक्षस, अर्थ डेमन, रे डेमन और एल्फे स्पष्ट रूप से इस भावना को महसूस कर सकते थे। बॉस, मास्टर, वह दहाड़ा। उनके लिए इसका मतलब था कि आर्यन पहले ही मर चुका था। मुझे अब बॉस की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। बॉस, वह नहीं, बॉस निश्चित रूप से ठीक होगा। डिवाइन वुल्फ बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता, उसे एक प्रकाश के चक्र ने उड़ा दिया। उसकी कल्टिवेशन के साथ वह बिल्कुल भी पास नहीं पहुंच सकता था। ये कहा जा सकता है। डिवाइन वुल्फ जमीन से रेंग कर उठा। वह अभी भी पागलपन से आगे बढ़ा। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली थीं, उसने आर्यन को देखा था। आर्यन का अनुसरण करो, भले ही वह मर जाए, वह अनुसरण करता। वह लगातार हमला किया जा रहा था और उड़ाया जा रहा था। सबके दिल डूब गए। ड्रैगन ताबूत के अंदर। धम, डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का शरीर ढहने वाला है। यहाँ तक कि राक्षसी शरीर भी इसे सहन नहीं कर सकता। क्या मैं अपने पेट में शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता? आर्यन कांप रहा था। उसका चेहरा पीला था। इस समय वह वाकई मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास अब कोई प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। वह और नहीं सह सकता था। डिंग, बधाई हो होस्ट आर्यन को डाउ भ्रूण के गठन को पूरा करने के लिए। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहेंगे?
डाओ भ्रूण, यह क्या है? क्या यह मेरे शरीर में मौजूद चीज हो सकती है? आर्यन के पास इसे जांचने का मूड नहीं था। जब तक वह जीवित रह सकता था, चाहे वह डाओ भ्रूण हो या नसेंट सोल, अभी उसे केवल एक चीज करने की जरूरत थी, जीवित रहना। सक्रिय बज। इसके साथ आर्यन अचानक एक पूरी तरह से नई दुनिया में प्रवेश कर गया, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह पहले कभी नहीं गया था, जैसे कि वह एक भ्रम में हो। यह ऐसा था जैसे वह एक माँ के शरीर में हो। यह क्या है? ये कहाँ है? आर्यन को नहीं पता था, वह केवल इतना जानता था कि स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति उसे छोड़ रही थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये भी उसी क्षण था। सिस्टम ने आवाज दी, डिंग, वह अभी भी जीवित है। गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट। सब कुछ सामान्य हो गया। स्वर्गीय जनरल का शव शून्य में गायब हो गया और आकाश में स्वर्ग की विपत्ति की उग्र शक्ति गायब हो गई। यदि यह खंडहरों के लिए न होता तो ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूरा विश्व शांत हो गया। सब लोग ड्रैगन ताबूत की ओर देख रहे थे। वह अपनी जगह पर खड़े थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें परिणामों के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। यह सोचने की हिम्मत नहीं थी कि आर्यन अभी भी अंदर है या नहीं। ये सोचने की हिम्मत नहीं थी कि आर्यन अभी भी जीवित है या नहीं। पूरा 10 मिनट ड्रैगन ताबूत से कोई आवाज नहीं आई। असफिरा और अन्य लोग भी नहीं हिले। आखिरकार डिवाइन वुल्फ और नहीं रुक सका। वह एक कदम आगे बढ़ा, जैसे कि वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। वह सावधानी से ड्रैगन ताबूत के पास पहुंचा और धीरे से पुकारा, बॉस। ड्रैगन ताबूत से कोई जवाब नहीं आया। डिवाइन वुल्फ ने अपनी आवाज ऊंची की, बॉस। ड्रैगन ताबूत से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। डिवाइन वुल्फ का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर लोगों को देखा, हिम्मत जुटाई और धीरे से ड्रैगन ताबूत को खोलने के लिए धक्का दिया। इस क्षण में सबने अपनी सांसें रोक लीं, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपके से प्रार्थना की। हालांकि जिस क्षण डिवाइन वुल्फ के पंजों ने ड्रैगन ताबूत को छुआ, हुआलाला, ड्रैगन ताबूत रेत की तरह पाउडर में बदल गया। एक हल्के धमाके के साथ यह पूरी तरह से टूट गया और ढह गया। दग्धात्मा की आंखें तन गईं और उसने धीरे से पूछा, हो? बाकी लोग पागलों की तरह आगे दौड़े, चिल्लाते हुए, आर्यन आर्यन आर्यन। डिवाइन वुल्फ ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। वह जमीन पर लेट गया। उसके पंजे लगातार ड्रैगन ताबूत से गिरे हुए पाउडर को इकट्ठा कर रहे थे और कांपती आवाज में बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से मेरा भ्रम है। बॉस ठीक होगा, बॉस निश्चित रूप से ठीक होगा। वह पागल हो गया लग रहा था। वह लगातार बोलता रहा, चिल्लाता रहा और चीखता रहा। सिंह परिवार के शिष्य, शून्य में ड्रैगन पूर्वज, असफिरा और अन्य लोग, धरती राक्षस और अन्य लोग सभी आगे दौड़े। ड्रैगन ताबूत जल्दी से पाउडर में बदल गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय पाउडर के ढेर के। एक ठंडी हवा चली, पाउडर हवा से उड़ गया। असफिरा और अन्य महिलाएं पागलपन से पाउडर को पकड़ रही थीं। नहीं नहीं नहीं, उनके आंसू सूखने वाले थे। वे इस दृश्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थीं। वाणी का शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई। तेंदुए की लड़की मौके पर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आरू जोर जोर से रो रही थी। वह लगातार संवेदना करने की कोशिश कर रही थी और पैगंबर रक्तवंश का उपयोग करके जांच रही थी, लेकिन वह आर्यन की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। आर्यन का भविष्य खाली था, कुछ भी नहीं था, जैसे कि वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। यदि वह मौजूद नहीं था तो इसका मतलब था कि वह मर चुका था। आरू जोर जोर से रो पड़ी। सब लोग रो रहे थे। असंभव, इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट का सामना मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट की शक्ति से होता है तो वह टूटता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह मास्टर हथियार आर्टिफैक्ट नहीं होता। दग्धात्मा नहीं हिला। वह इस बारे में लगातार सोच रहा था। और फिर दग्धात्मा धीरे से उतरा और ड्रैगन ताबूत के पाउडर की सावधानी से जांच की। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसकी आंखों में अचानक एक चमकदार रोशनी चमकी। उसके होठों का कोना मुड़ा और वह जोर से हंसा, हा हा हा, अच्छा लड़का, तुमने मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर दिया, हा हा हा। आसान नहीं, आसान नहीं। स्वर्ग की शक्ति का उपयोग स्वर्ग की विपत्ति के खिलाफ करने के लिए वाकई शक्तिशाली है। खांसी खांसी, हनबा ने हल्के से खांसा और कहा, रोना बंद करो तुम सब। इतने भावुक मत बनो। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा आदमी अभी भी जीवित है। चिंता मत करो। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, आसपास की आवाजें अचानक शांत हो गईं। डिवाइन वुल्फ ने तुरंत पूछा, मास्टर, तो मेरा बॉस कहाँ गया? दग्धात्मा ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह मरा नहीं है। जहां तक वह कहाँ गया मुझे यकीन नहीं है। हालांकि दग्धात्मा के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, यह मजेदार होने वाला है। महान पूर्णता स्वर्ग की विपत्ति के बपतिस्मा के बाद वह कितना मजबूत हो जाएगा। हा, मैं वाकई इसके लिए उत्सुक हूँ। हालांकि बदमाश, तुमने वाकई में मुख्य दैवीय आर्टिफैक्ट ले लिया। तुमने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि इसे मेरे लिए छोड़ दोगे। दग्धात्मा ने कहा। बोलते हुए वह हंस रहा था, यहाँ तक कि उसे नहीं पता था कि उसकी आंखों के कोने में कब आंसू आ गए थे।
दग्धात्मा ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, बच्चे यह अच्छा है कि तुम जीवित हो। तुम्हें और अधिक रोमांचक जीवन जीना होगा और इस दुनिया को मजे के लिए उलट देना होगा। हा। फिर दग्धात्मा के शरीर पर शक्ति का आभास हिला और उसने हल्के से कहा, चाहे तुम कहीं भी हो तुम्हारा अंतिम गंतव्य ऊपरी दैवीय क्षेत्र है। आर्यन, मैं प्राचीन भगवान युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ हम मिलकर इस दुनिया की संरचना को तोड़ें और स्वर्ग को कुचल दें। हा। दग्धात्मा की आवाज डूब गई और वह चिल्लाया, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है और वह है और मजबूत बनना। वह अब गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट में नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो पूरी ताकत से कल्टिवेशन करो और गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट के नियमों की बेड़ियों को तोड़ दो। मैं यहाँ 3 साल तक रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ विशेष शक्तियाँ सिखाऊंगा। तुम कितना सीख सकते हो ये तुम पर निर्भर करता है। एक और जगह पर बज हेवन पैंधरती राक्षस शिप के दैवीय पूल के अंदर पूर्वज रुद्रदेव ने अपने शरीर का निर्माण पूरा कर लिया था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दैवीय पूल से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन हम डार्क वर्ल्ड में मिलेंगे। उसका शरीर हिला। पूर्वज रुद्रदेव हवा में उड़ गया। उसकी प्राचीन आत्मा डार्क वर्ल्ड की थी, इसलिए ये गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी। तुम्हारा बेटा अभी भी जीवित है। अब तुम अपनी आत्मा को निश्चिंत होकर सौंप सकते हो। डेथ गॉड स्पेस। आलोक सिंह का दिल थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद आलोक सिंह ने पूछा, आखिरी सवाल, अगर तुम इसका जवाब दे सकते हो तो मैं तुरंत अपनी आत्मा सौंप दूंगा। आत्मा विध्वंसक को गुस्सा नहीं आया और उसने कहा, पूछो। आलोक सिंह ने कहा, मेरी पत्नी को कहाँ भेजा गया था? आत्मा विध्वंसक ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ये सवाल, मुझे खेद है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आलोक सिंह चौंक गया। ये सवाल पहले से ही बहुत स्पष्ट था। जवाब न दे पाना सबसे अच्छा जवाब था। वह दैवीय क्षेत्र से भी उच्च स्तर के विमान में चली गई थी। आलोक सिंह ने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 8 महान वॉगॉड अब कहाँ हैं? आत्मा विध्वंसक ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, वे पुनर्जन्म के रास्ते पर हैं। चिंता मत करो, उनकी ताकत में सभी की वृद्धि हुई है और उनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा बेटा उन्हें देखता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें पहचान लेगा। मुझे अब बस डर है, वे तुम्हारे बेटे को नहीं जानते। हा। क्या अब तुम अपनी आत्मा सौंप सकते हो? आत्मा विध्वंसक थोड़ा उत्साहित था। आलोक सिंह ने हल्के से कहा, हाँ। फिर आलोक सिंह की आध्यात्मिक चेतना हिली। इस समय आत्मा विध्वंसक की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी जिसमें एक अत्यंत लालची नजर दिखाई दी और उसने तुरंत आलोक सिंह की आत्मा को निगल लिया। बस इतना ही, इस क्षण में आत्मा विध्वंसक की आंखें अचानक बदल गईं। आलोक सिंह, तुम